चलो सभी को नमस्कार। हमारा ये रेजिडेंशियल वास्तु का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने पहली एक क्लास करी थी जो कि लगभग वेबिनार भी कह लो, क्लास भी कह लो, कुछ भी कह सकते हो। उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर है, आप देख सकते हो। आज से हम एक रेजिडेंशियल वास्तु कोर्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज हमारा लगभग देखा जाए तो वेबिनार के बाद पहला दिन है। पहले दिन में हमने सिर्फ ये करा था कि इस कोर्स में क्या होगा उसके बारे में बातचीत कर रही थी, कैसे हमारे पूरा दिन 24 घंटे जो होते हैं हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, कि ये वास्तु हमारी लाइफ को इफेक्ट भी करता है या नहीं करता। अब मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो वास्तु पढ़ा रहे हैं, और आजकल तो बाढ़ सी आ गई है। रील करो, हर 10 में से 8 वास्तु की रील आती है, दो दूसरी आएंगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम जिनसे पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है। और नकली बात है, जो कोई भी आता है कुछ ना कुछ तो नॉलेज देता है, लेकिन हमें यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि ऐड इतनी आ रही है, हम किस पे विश्वास करें किस पर ना करें। क्योंकि हर कोई अपने आप को बेस्ट साबित करने में लगा हुआ है कि आई एम द बेस्ट, बाकी सब बेवकूफ हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि हम डिसाइड कैसे करें भैया, जो सामने वाला है वो क्वालिफाइड भी है या सिर्फ हवा में तीर मार रहा है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है भैया। हम कर तो रहे हैं, फीस तो पे कर रहे हैं, कहीं हमारे पैसे बर्बाद तो नहीं जाएंगे। आप में से कितने लोग हैं जो मेरे को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं? कोई तो होंगे ना जो पहली बार मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी मैडम, थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? सर मैं सोनीपत से हूँ। हेलो। हाँ जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है। जी। सर मैं सोनीपत से हूँ। मैंने आपसे पहले भी एक बार फोन पे हमारी बातचीत हुई थी। और मैं ज्योतिष और वास्तु प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ नया सीखने की चाहत हमेशा रहती है। क्योंकि जैसा आपने बताया कि हर इंसान के कुछ ना कुछ नॉलेज तो होती है, और किससे क्या मिल जाए कुछ नहीं कह सकते हम। मैडम आपने पहले कहाँ से सीखा था? आप तो प्रैक्टिस भी करती हैं। जी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने सर एक तो आईकास चंडीगढ़ से मैंने कोर्सेज किए थे सारे, ज्योतिष के भी और वास्तु के भी। इसके अलावा ना मैंने मतलब अलग अलग गुरुओं से कुछ कुछ शिक्षाएं ली इन सब चीज़ों की। मैडम बस इतना ही पूछेंगे, फेमस के पास गए थे, ब्रांडेड के पास गए थे या हमारे जैसे के पास? सर मेरे को ना नॉलेज से मतलब होता है, मेरे को ब्रांड से मतलब नहीं होता। तो मैं कुछ ऐसे से गुरुओं के पास गई जो बड़े अननोन, और मैंने ये देखा कि जिनके पास नॉलेज ज्यादा होती है वो बहुत लाइमलाइट में आने से भी कतराते हैं। तो मेरे जो गुरु रहे वो ऐसे रहे जो लाइमलाइट से बहुत दूर है, लेकिन नॉलेज का बहुत भंडार मिला उनसे। आपने कभी मेरे बारे में सुना हुआ था? सर मैंने आपको इंस्टा वगैरह पे ही देखा था, और फिर वो व्हाट्सएप का ग्रुप का वो आया था इनविटेशन, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आपका ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में मैंने एक्चुअली वो वास्तु सॉफ्टवेयर के लिए आपसे बात हुई थी मेरी। क्योंकि मैंने वास्तु का ना सॉफ्टवेयर अभी आज तक यूज नहीं करा। तो मुझे ये था कि मैंने आपसे एक बार फोन पे बात भी करी थी कि सर मैं आपसे आके एक बार डेमो लेके और फिर मैं परचेज करना चाहूंगी, तो हमारी इस बारे में बात भी हुई थी फोन पे। आपको शायद याद हो तो। हाँ जी, फिर? और फिर आपने बोला ऑनलाइन देखो, और वहां से तो फिर थोड़ा सा वो इसीलिए थोड़ा सा अनकन्वीनियंट सा रहा मेरे लिए। क्योंकि मैं थोड़ा परचेस, जैसा आजकल मैं देख रही हूँ कि वास्तु के सॉफ्टवेयर्स बहुत लोग यूज कर रहे हैं, तो मैं वो चीज़ लेना चाह रही थी। तो इसी चक्कर में मेरी आपसे बातचीत हुई, और इसीलिए मैंने आपको फिर फॉलो भी किया था इंस्टा वगैरह पे। मैडम आपको बता दूं, आज की डेट में जो हमारा वास्तु का सॉफ्टवेयर है ना, इंडिया में जी। नंबर 1 पे चल रहा है। आप चाहे मैं गूगल करो या किसी एआई से पूछो या किसी से भी बात कर लो, आज की डेट में नहीं नंबर 1 वास्तु ग्रिड है। नहीं, और मैं विद इन आपसे वो 6 लेना मंथ चाहती हमने हूँ, इसीलिए मैंने अच्छे अच्छे आपको। ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया, 6 महीने जी। के अंदर। हाँ, तो मैं बस वही सॉफ्टवेयर के लिए ही मैंने आपसे वो आपकी डील्स और सब इंस्टा वगैरह पे देख ली थी, तो वहीं से आपको मैंने देखना शुरू किया था। और अभी पिछले महीने हमने जो है निम्रोशाला का उसका निम्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर लॉन्च करा है। कल हमने उसके अंदर रात को अपडेट कर दिया कि मोबाइल निम्रोलॉजी के अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं सारे के सारे उसके अंदर डाल दिए, जी। कि जी। आप आपका जो मोबाइल नंबर है उसके अंदर क्या चेंज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, वो आपको कितना सूट कर रहा है, क्या क्या पेयर्स बनते हैं, सारे फीचर्स उसके अंदर ऐड कर दिए हमने। वो आपके मूलांक भाग्यांक से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सब उसके अंदर ऐड कर हाँ दिया। सर, इसकी रिगार्डिंग मैंने आपसे बात करी थी। मैं
एक्चुअली आपसे ना मिलना भी चाहूंगी कभी पर्सनली, कभी मैं आके अपने हस्बैंड के साथ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड और मैं हम इकट्ठे ही प्रैक्टिस करते हैं दोनों। तो मैं कभी आना भी चाहूंगी। मैं मतलब आप तो शायद दिल्ली से ही हैं और मैं सोनीपत से हूँ सर। मैं फरीदाबाद तो से हूँ मैम। पास ही हैं, तो मैं चाह रही थी कि मैं आके मैं फिर आपसे फरीदाबाद से हूँ, मैं आप भी हरियाणा से, मैं हाँ भी जी। हरियाणा से, मैं फरीदाबाद से हूँ। दिल्ली एनसीआर के अंदर ही सोनीपत भी आता है, फरीदाबाद भी आता है। अच्छा, आप फरीदाबाद, अच्छा मुझे लगा शायद आप दिल्ली से हैं। तो कोई बात नहीं, फरीदाबाद फरीदाबाद भी से हूँ। पास ही है। लेकिन मेरे को मेन इंटरेस्ट ना आपके सॉफ्टवेयर में था कि मैंने वो परचेज करना है। तो उसके लिए मैं देख रही थी आपको एक्चुअली। चलो कोई बात नहीं। तो आपको जो आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर रखा है इन सब ने, क्या वहाँ पर कोई नॉलेज भी मिलती है वास्तु की, या कुछ, या सिर्फ टाइम पास होता है? नहीं, अच्छी नॉलेज, आपके नोट्स वगैरह मेरे को अच्छे लगे, तभी मैंने आज वो ज्वाइन किया। मैंने तो ऑफिस में इस समय उठ जाती हूँ, मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा शांति होती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। तो आज मैं रोज देखती थी आपका ना, कि आप जूम का रोज वो देते थे इनविटेशन कि आप ज्वाइन करो। तो मैं कुछ कारणों से कर नहीं पा रही थी एक्चुअली। तो आज थोड़ा सा अभी जस्ट फ्री हुई थी ऑफिस से, तो मेरे को लगा कि आज ज्वाइन करती हूँ। तो इसलिए पहली बार आई हूँ आपकी क्लास में आज मैं। चलो थैंक यू जी। और भी कोई है जिन्होंने आज मेरे को पहली बार ज्वाइन करा है, फर्स्ट टाइम जो हाँ सर, मेरे से मैं मिल हूँ। रहे हैं? नमस्कार मैडम जी, कहाँ से हैं, थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में? नमस्ते। मैं पूनम भागवत गौली, मैं नासिक से हूँ। और मेरा वास्तु का कोर्स मेरे यहाँ से ऑफलाइन हुआ था, मतलब वो कुछ ब्रांड का नहीं था, सिंपल थे, हमारे यहाँ के ही थे वो। तो उनसे सीखी हूँ, बट सेटिस्फाइड नहीं थी। और जब आपके वीडियो देखे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, आपकी नॉलेज बहुत डीप में थी, इसके लिए मैंने सोचा यहाँ ज्वाइन करूँ। आपसे पहले कभी नाम सुना था मेरा? नहीं, रैंडमली सब वीडियो में सर्च कर रही थी ऐसे, और वहाँ आपका वीडियो आ चुका था। तो नाम सुना नहीं था मैंने आपका, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी सर। जब मैं आपकी रिकॉर्डिंग देख रही थी आपके चैनल पे, तो जो हमारी मराठी सीरियल है उसमें जो काम करती है काव्या, नाम था उनका वो इसमें, तो मैंने उनको पहचान कुलकर्णी, लिया। अश्मीरा हाँ, कुलकर्णी। जी जी, वो मेरी कुलकर्णी तो स्टूडेंट है, वो। बॉम्बे में है, उन्होंने मेरे से इंडस्ट्रियल वास्तु का जी कोर्स किया है। हाँ, उन्होंने तो पिछले साल वो उनको जून मैंने में पहचान लिया। सुबह 6 बजे का बैच था, उन्होंने ज्वाइन किया है। हाँ, और वो उनका अभी चालू है उस वहाँ काम, वो भी करती है। और तो मुझे भी मतलब मैंने पहचान लिया उनको, और मैंने सोचा अरे, मतलब ये सब अचानक से हो गया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे, ये सीरियल तो मैं हमेशा देखती थी, और काव्या ने ही ये सब सीखा है यहाँ से, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा सर। और आपकी नॉलेज तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और सबसे एक बात मैं आपको बोलती हूँ सर, कि आपकी वीडियो मैंने आज 2 बार सुनी। तो उसमें आप जो समझा रहे थे ना, वो घड़ी के टाइम से जिस तरह आप डायरेक्शन समझा रहे थे, इतनी मस्त ट्रिक्स है सर वो। बहुत मतलब मैंने कभी सुनी ही नहीं है, और बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और आपके नॉलेज को तो दंडवत है हमारी तरफ से। चलो, और भी बहुत से हैं जो आज पहली बार जिन्होंने नमस्कार सर। ज्वाइन कर। नमस्कार जी। सर मैं भी फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन आप कर तो रहा हूँ सर। पुराने हैं सर, आप तो पुराने हो गए, आप तो कई बार ज्वाइन कर चुके हैं। जो जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन जी। करा है, मैंने किया है जो सर आज। पहली बार। पहली बार किया है सर मैंने भी आज। ये राव साहब, आपने पहले कभी ज्वाइन करा है? सर आप म्यूट हैं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। वैसे तो आपके ग्रुप में तो मैं काफी टाइम से हूँ, लेकिन लाइव आज पहली बार ही आया हूँ आप। मतलब फर्स्ट टाइम हुआ ना? हाँ। पहले कभी नाम सुना था ग्रुप ज्वाइन करने से पहले? नहीं सर। चलो, बहुत जल्दी सुन लोगे फिर। अब तो खैर आ ही गए, तो अब तो सुनते ही रहोगे। लेकिन अब जब तो कोई सर आपको काफी। अपने बाहर वाला बोलेगा तब कहेंगे हाँ थोड़े से फेमस हो गए। अभी तो वैसे ही है, कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन सॉफ्टवेयर से सब जानते हैं, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर नंबर 1 हो गया, तो वो सर्च जरूर करते हैं कौन है जिन्होंने बनाया है। ठीक है जी। और भी कोई है तो बहुत सारे, लेकिन कैमरा ऑफ करके बैठे हैं कि पता ही नहीं कौन है। चलो कोई बात नहीं जी, जिसको ऑफ रखना है ऑफ रखो, जिनको ऑन रखना है ऑन रखो, आपकी मर्जी। हम आते हैं अपने कोर्स के ऊपर। सबके सब कोर्स तो सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते उसकी शुरुआत कैसे करती है, शुरुआत कैसे करनी होती है, कैसे शुरुआत करनी होती है। वास्तु करने का सिंपल मतलब है भैया, किसी का फोन आया और हम चल दिए वास्तु करने।
यही तो वास्तु है। लेकिन कोई ये नहीं बताता हमें जाना कैसे है, किस दिन जाना है, किस दिन नहीं जाना, क्या प्रिपरेशन करनी है। क्या कोई ये बताता है अपने कोर्स में? आजकल तो एक और नया ट्रेंड चल गया है, एल रोड को भी उन्होंने एक कर दिया आधा, उसी को यूज कर रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में जाएगा। तो एल रोड जो हमारा पुराना जमाने से चला आ रहा है, जो दो यूज करते हैं, उसको भी हाफ कर दिया कि एक यूज करो। आप कोई भी चीज यूज करते हो, अपना दिमाग लगाओ कि सामने वाला क्या कह रहा है और अपने को क्या समझ आ रहा है, वो कहना क्या चाहता है। आजकल तो इतने तरीके हैं कि आप किसी भी चीज को वेरीफाई कर सकते हो। आजकल तो सबसे बढ़िया एआई का जमाना है, कुछ भी डाल दो, सब चीज को वेरीफाई कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब तो इतना है कि आप किसी की भी गलती 2 मिनट में पकड़ सकते हो कि ये जो इसने कहा है, ये सही है या गलत है। वास्तु की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। वास्तु का मतलब क्या है? पंच तत्वों को बैलेंस करना। लेकिन कई बार हम पंच तत्वों को बैलेंस करने की जगह, हमें नहीं पता हमें जो बुला रहा है वहां पर है क्या। क्योंकि हम तो सिर्फ पंच तत्वों को बैलेंस करने जा रहे हैं, यानी कि 5 एलिमेंट। लेकिन कई बार किसी जगह पर ऐसी एनर्जीज होती है जो अपने को पता नहीं होता, और हम तो चले जाते हैं, और वो बैकफायर कर जाती है और हम आके बीमार पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले वास्तु की स्टार्टिंग होती है अपने आप को प्रिपेयर करने से। ये नहीं कि कॉल आई, वो पैसे दे रहा और हम चले गए, पता चला हमने 11,000 51,000 कमाए और लाख रुपए डॉक्टर पे भर दिए। और ऐसा कोई भी नहीं बताता, जितने भी बड़े से बड़े हैं या जो भी हैं, वो सिर्फ वास्तु आते हैं, वास्तु क्या है, 5 एलिमेंट्स क्या है, पंच तत्व क्या है, कैसे बैलेंस करना है, ये करना है, वो करना है, करके चले जाते हैं। लेकिन वास्तु की शुरुआत सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करने से है, ये मेरा मानना है। और कोई क्या सोचता है वो उनका मानना है। क्योंकि पैसा कमाना ही मेन मोटो नहीं है। कुछ वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं कि वास्तु का मतलब अपने आप को अमीर बनाना है। हम सबसे महंगे वास्तु कंसल्टेंट हैं। अरे जब हमारा नाम होगा तो पैसा तो अपने आप आएगा ही ना। ऐसा कौन है जिसका नाम है और वो गरीब है कोई ऐसा बंदा? जो गरीब होगा तो उसको कोई जानेगा ही नहीं, जिसका नाम होगा उसको सब जानेंगे, तो पैसा तो अपने आप ही आएगा। लेकिन ये बात बोलना कि भैया हम सबसे अमीर हैं और अपने को अमीर बनना है, ये गलत है। क्योंकि जब हम फेमस होंगे तो काम भी अपने आप आएगा, पैसा भी अपने आप आएगा। कभी भी आजमा के देखो, आप पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा आपसे दूर भागेगा, पैसे को छोड़ दोगे तो पैसा अपने आप आपके पास आएगा। ट्राई करके देखना। नहीं, ये मेरा अपना ये पर्सनल चीज मैं एक्सपीरियंस है। मानती हूँ। ये चीज आपने बिल्कुल सही बोली जो आप एनर्जीज की बात कर रहे थे। ये बात बिल्कुल सही है कि हम पंच तत्व को बैलेंस करने जाते हैं, बट कई बार ऐसी एनर्जीज को हमें फेस करना पड़ता है और जो बैकफायर कर जाती हैं। तो ये चीज मैंने मतलब महसूस भी करी है और एक्सपीरियंस भी किया है इन चीजों को मैंने। तो मैडम जहाँ से आपने कोर्स करा, क्या उन्होंने स्टार्टिंग में बताया इसके बारे में? नहीं सर, कोर्स वाले तो नहीं बताते, बट ये मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, आप ये कह सकते हैं। या मेरे जो गुरुजी थे, अब जो मेरे आध्यात्मिक गुरुजी हैं, उन्होंने मेरे को इन एनर्जीज के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था। तो मैडम मेरी सबके, एट प्रेजेंट हाँ जी हाँ जी, प्लीज बोलिए। मेरी ना सर एट प्रेजेंट मेरी अपनी यज्ञशाला भी है। तो मैं जैसे पूजा वगैरह जब होती है ये सब भी ऑर्गेनाइज करती हूँ अपनी यज्ञशाला में, ये भी सब चलती है वहाँ पे। तो मैं इन एनर्जीज को देखती हूँ, और ये मैंने अपने गुरुजी से सीखा था। उन्होंने ये बताया कि इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को, और कैसे अपनी सेफ्टी लेकर चले बेसिकली। मैडम ये सबसे बड़ी, बहुत बड़ी बात होती है कि हम कहीं पर भी वास्तु करने जा रहे हैं, लेकिन अपने को पता नहीं है कि वहां पर क्या है, और लेने के देने पड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। जी। इसीलिए वास्तु पे जाने से पहले सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है। अपने आप को प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं है कि भैया हमें कुछ ऐसा करना है वैसा करना है, सिंपल अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। पहले जमाने में जैसे हमारे जो दादी परदादी वगैरह होती थी, किसी को नजर लगती थी, मिर्ची घुमाई और जला दी, यही तो प्रोटेक्शन होती थी। और क्या होता है, हमें तो ना कोई हथियार लेके जाना है। और अगर हमारे सामने कोई आ भी जाए, हम अगर हथियार भी ले जाएं तो हमारे किस काम के, वो तो हम तो वैसे ही धरे रह जाएंगे। अपने आप को प्रिपेयर करने का मतलब है अपना जो ओरा है
उसको स्ट्रोंग करना। अगर आपका ओरा स्ट्रोंग होगा, जैसे हम हेल्थ की बात करते हैं, अभी कुछ साल पहले कोरोना जैसे आया था, जिनकी इम्यूनिटी वीक थी उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी उनको कुछ भी नहीं हुआ। सेम इस फील्ड के अंदर होता है, हमें अपने ओरा को स्ट्रोंग करना है। जब तक हमारा ओरा स्ट्रोंग नहीं रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। जो कमजोर होता है उसको सब मारते हैं, और जो स्ट्रोंग होता है उसको सामने वाला एक बार सोचता है कि कहीं बैकफायर ना हो जाए। तो हमें अपने ओरा को सबसे पहले मजबूत करना होता है, ताकि अगर हम कहीं वास्तु करने जाएं, अगर कहीं पर माना खुदा ना खास्ता अगर अपने को कोई बैक नेगेटिव एनर्जी मिल भी गई, तो ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। हमें उनका मुकाबला नहीं करना है, हमें सिंपल अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, ताकि अपने को जो नुकसान हो कम से कम हो। जैसे हम स्कूटर पे जाते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं, तो हमारी अपनी जान बचती है। अगर हम हेलमेट नहीं लगाते, सिर पे चोट लगती है और सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो ये अपने आप को ओरा को मजबूत करना है, यानी कि अपने ऊपर हेलमेट को पहनना है, सिंपल सी भाषा में, कि हम कैसे अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, जिससे इस टाइप की एनर्जी अगर अपने साथ होती है तो हम अपने आप को कैसे बचाव करें। वास्तु तो हर कोई सिखाता है, हम भी वही सिखाएंगे जो सब सिखा रहे हैं, कोई अलग नहीं सिखाएंगे। लेकिन शुरुआत वहां से होनी चाहिए ना, कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। अब यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, अगर आपने से कोई गया है और वहां पर उसने नेगेटिव एनर्जी फील करी तो उसके साथ क्या हुआ, ताकि सबको पता चले कि जो हम बात कर रहे हैं वो रियल में है या सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं, कि ऐसा रियल में होता भी है या नहीं होता। नहीं, रियल में होता है सर। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ सर। कुरुक्षेत्रा में मेरी एक एस्ट्रो मित्र ही रहती थी। तो वो अपने घर में ना बड़ी नेगेटिव एनर्जीज को महसूस करती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि साक्षी, मैं अपने घर में कभी भी कोई पूजा या हवन करवाती हूँ ना, तो वो मेरा कभी कंप्लीट नहीं होता। हमेशा पंडित इनकम्प्लीट छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब मेरे घर में कुछ ऐसे एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे हमारी बात हुई, तो मैंने बोला कि चल ठीक है, इस बार मैं आऊंगी तुम्हारे घर ना। तो एक दिन सावन का महीना था, और सोमवार के दिन मैं उनके घर रुद्राभिषेक पूजा करवाने के लिए गई। तो मेरे साथ मेरे दो ब्राह्मण थे। तो हम लोग की ना ड्राइंग रूम में बैठे थे सर। ड्राइंग रूम से ही उनकी स्टेयर्स ऊपर की तरफ जा रही थी, और वहीं से बेडरूम भी कनेक्टेड थे उनके, और किचन भी कनेक्टेड थी। तो जब वो रुद्राभिषेक शुरू हुई पूजा, पंडित जी ने मंत्र उच्चारण शुरू किए हमारे। तो एकदम से सर वहां पे ना एक्टिविटीज चेंज होनी शुरू हो गई घर के अंदर। मतलब बिल्कुल जैसे एक फिल्मी सीन होता है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था वो, कि खिड़कियां अपने आप थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, आवाज करनी शुरू कर दी। तो पंडित जी ने ना थोड़ा सा मेरी तरफ आंखें उठा के देखा, तो मैंने उसको इशारा करा कि जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर मंत्रास। तो उन्होंने नीचे करा, और हम फिर शुरू हो गए पूजा करनी। और फिर सर उसके बाद हवन जैसे ही वो पूर्णाहुति होने वाली थी, उनकी ना स्टेयर्स में एक आदम का शीशा लगा हुआ था। तो एकदम से वो शीशा अपने आप ही, सर वहां पे कोई भी नहीं था स्टेयर्स पे, और अपने आप ही एकदम से ब्लास्टिंग हुई, और वो पूरा शीशा टूट गया, और ऐसे लगा कि जैसे कोई सफेद सी चीज कोई उड़ के ऐसे हवा में यूं चलेगी खिड़की से बाहर। तो उसके बाद मैं अपने घर आ गई। नेक्स्ट डे मेरे को नेपाल टूर पे जाना था। तो मॉर्निंग में जब मैं तैयार हो रही थी, तो मैंने एकदम से गौर करा, मैं ना गले में 13 मुखी रुद्राक्ष पहना हुआ था मैंने। वो मेरे गुरुजी ने ब्लेस करके मेरे को पहनाया था प्रोटेक्शन के लिए। तो मैंने ये चीज देखी कि रुद्राक्ष का दाना ना मेरा सर बहुत अच्छा था, 13 मुखी। तो वो एकदम से ऐसा जैसे एप्पल होता है, हम उसको बाइट करते हैं ना, तो ऐसे एक टुकड़ा उसका गायब था रुद्राक्ष का, खंडित हो गया था। तो मैं फटाफट अपने गुरुजी के पास गई। तो जैसे ही मैं उनके पास गई, मैंने उनको बताया, मैं कहा गुरुजी, ये देखो मेरे ना रुद्राक्ष को क्या हुआ। तो गुरुजी हंस के बोले, पंजाबी थे गुरुजी। तो हंस के मुझे बोले, पुत्र कल कितने गई सी पंगा लैन। तो मैंने हंस के बताया कि गुरुजी मैं ऐसे ऐसे अपनी फ्रेंड के घर गई थी, वहां पे पूजा करानी थी, क्योंकि उसने मुझे चैलेंज दिया था कि मेरे घर में कभी पूजा कंप्लीट नहीं होती। तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि अरे बेवकूफ, ये जो तूने रुद्राक्ष पहना था ना, इसने तेरे को बचा दिया, नहीं तो वो चीज तेरे पे बैकफायर करती पूरी। तो उन्होंने बोला कि अब मैं तेरे को नेपाल तो जाने नहीं दूंगा, सबसे पहले 13 मुखी रुद्राक्ष एक और लेके आ, और मैं उसको ब्लेस करके दूंगा, वो पहन के फिर जाना तुम। तो बाय चांस की बात, मेरे स्टॉक में उसमें 13 मुखी रुद्राक्ष खत्म थे।
तो फिर गुरु जी ने मेरे को मतलब अपनी तरफ से 5 6 2 ऐसे करके उन्होंने मेरे को ब्लेस करके फिर पहनाया। देन ही सेड नाउ यू कैन गो ऑन योर टूर। तो ये चीजें मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस करी हैं। मतलब अगर कई बार पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते इन चीजों को, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि ऐसी बहुत एनर्जीज होती हैं जो बैकफायर करती हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि प्रोटेक्शन, जैसे आपने बोला। तो इस चीज को मैं बिल्कुल मानती हूँ आपकी बात को सर, कि प्रोटेक्शन अपनी करनी चाहिए हमें कहीं पे भी हम जाते हैं, बिकॉज वी डोंट नो वहाँ पे की एनर्जीज कैसी हैं, वो अच्छी हैं बुरी हैं, वो हमारे पे बैकफायर कर सकती हैं। तो इस चीज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जब तक हम वहां पे जाके एक्सपीरियंस नहीं करेंगे चीजों को। और भी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? हाँ सर, मेरे साथ 2 3 बार ऐसे हुआ है। मैं अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था। तो मेरा एक फ्रेंड फॉरन से आया था, हम उसको लेने के लिए, एक्चुअली मैं भी हरियाणा से हूँ। मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से हूँ। और मेरा डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में गाँव धोया पड़ जाता है, शाहबाद के पास पड़ता है। तो ऐसे ही उसको कुरुक्षेत्र बस ने ड्रॉप किया, तो हम उसको वहां से लेके आए रात को। रात को हमारे वहां पे ना बैठकें होती हैं गाँवों में, तो हम सारे 3 4 लड़के जो फ्रेंड थे उसके घर पे सो गए रात को। तो क्या हुआ, ऐसे मैं ऐसे तो हुआ होते मेरे साथ ही वो जो फ्रेंड जो फोरम से आया था वो सोया था, मैं उसके साथ बात करते करते ऐसे ही आंख लग गई, हम दोनों सो गए 12 बजे के आसपास है। ऐसे जिसके घर में हम सोए हुए थे ना, वो उसका जो बेड था वो थोड़ी दूरी पे था, हमारे था वो पास ही पर थोड़ी सी दूरी पे था। रात को 12 1 1:30 बजे के आसपास की बात है। मेरे को ऐसे लगा कि वो अपने बेड से उठा है, और वो आके उसने रजाई उठाई और मेरे पास आके लेट गया। मेरे पास आके लेट गया। मैंने उसको ना हरियाणवी भाषा में बोल दिया, अगर कहाँ सो रहा है? चलो अपने मंजे बजाय का सो। मैंने उसको हरियाणवी में ऐसे बोला। तो वो उठा नहीं, करा नहीं, मेरे को डर लग रहा है। मैं कहा चल सो जा। ऐसे ही ना, जैसे जब उसने ऐसे, जब मैं एक साइड में लेटा हुआ था, उसने ना अपनी ये कोहनी मेरे गर्दन पे रख ली, और एक टांग मेरी टांग पे रख ली, फिर बातें करने स्टार्ट कर दी उसने। जब बातें स्टार्ट करनी शुरू कर दी, मैं भी उसके साथ हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। करते करते उसने मेरे ऊपर ना प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, दबाव पड़ना शुरू हो गया। मेरे को लगा ये ठीक नहीं है। मेरे दिमाग से एक बात निकल गई कि वो आगे लेटा है। फिर मैंने उस टाइम, मैं हनुमान चालीसा करता होता था, तो मैंने हनुमान चालीसा स्टार्ट किया। ऐसे ही वो उठ के उसकी उधर उधर की तरफ चला गया। तो सुबह जब मैंने उसको बोला, अभी तू उठ के मेरे पास क्यों आया था, वो उसने ऐसे बोला कि मैं तेरे पास कब आया था। उसको पता था कि उसके घर में ये चीजें होती थी। ऐसे ही थोड़े दिन बाद उनके घर में बहुत सारा हंगामा शुरू हो गया। कभी घड़ी दीवार पे लगती थी तो ऐसे उड़ के टूट जाती थी। फिर उन्होंने किसी को बुलाया वहां पे। फिर उस बंदे ने बोला कि ये बंदे के साथ वो ट्रेजेडी ऐसे हुई है, उसको बुलाओ। फिर उसने मेरे को बुलाया। तो उसने कहा अपने अपने पैरों की चप्पल उतारो। मैंने जब चप्पल उतारी, तो उसने बताया कि तू बच गया है, तूने जो पाठ किया ना उसकी वजह से बच गया। एक्चुअली वो जिन था। वो कह रहा कि वो जेल था और बहुत खतरनाक था, और तूने पार्ट शुरू करा, तू बच गया है। तो उसके बाद वो उसने मेरे को बताया कि 2 3 बंदे कोई भी उनकी वो बैठक में जाता तो उनको थप्पड़ पड़ते थे। तो उस मेरे को बताया कि उसने तेरे साथ अपनी पूरी स्टोरी शेयर की है, तो उसकी वजह से तेरे को। मैं कहा मेरे को याद कुछ नहीं, याद मुझे कुछ नहीं। तो वो मेरे साथ 2 बार मेरे घर में भी आया है वो। तो फिर उसने उनका इलाज वगैरह किया, तो फिर उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। ऐसी घटनाएं 1 2 बार हुई हैं। एक्चुअली मैं ये सोचता हूँ ये उनके साथ होता है सर जिनका चंद्रमा थोड़ा वीक हो ना। वीक मतलब कि आगे किसी बैड प्लैनेट की इफेक्ट आ रहा हो, तो उनके साथ ये घटनाएं होंगी। कुंडली के अंदर जिनका चंद्रमा थोड़ा सा इफेक्ट होगा, क्योंकि मेरा 5th हाउस में शनि है और 2nd हाउस में मेरे मून है। तो शनि की दृष्टि उसके ऊपर जाती है, उसकी वजह से ये होता है। चलो देखो, हम कहीं वास्तु करने जा रहे हैं, अपने को तो नहीं पता ना कि वहां पर क्या है। और ना बिल्कुल ही हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम उससे लड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कहीं पर भी अगर वास्तु करने जा रहे हैं, देखो जब हम कहीं जाते हैं वास्तु करने, अगर वहां पर ऐसा कुछ होगा, तो आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले जैसे आप वहां पहुंचने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ अड़चन आपके रास्ते में आना शुरू हो जाए। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, आप भाग भाग के ट्रेन पकड़ रहे हो, या कुछ भी ऐसा हो रहा है कि जो अनएक्सपेक्टेड है। गाड़ी बार बार खराब होना, आप कहीं जा रहे हो बार बार गाड़ी खराब हो रही है। कुछ भी ऐसा जो कि थोड़ा सा अलग आपको लगे आपके डेली रूटीन से,
जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपको मरा हुआ कोई जानवर दिखाई दे गया, कुछ भी जो थोड़ा सा अलग हो आपकी रेगुलर लाइफ से, या आप विजिट पे जाते हैं उससे थोड़ा सा अलग हो, तो आप समझ लेना वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो एनर्जी आपको वहां आने से रोक रही है। जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी हम कुछ दिन पहले एक जगह वास्तु विजिट पर गए। हमारे फरीदाबाद से 200 किलोमीटर दूर था, यूपी में, तो हम गाड़ी से गए। अब आजकल सबके पास सीएनजी है, क्योंकि सीएनजी सब सस्ती पड़ती है, तो हर कोई सीएनजी की गाड़ी चलाता है। अब कोइंसिडेंस देखो, हम कम से कम 6 से 7 सीएनजी स्टेशन पे गए, जब भी हमारा नंबर आया सीएनजी खत्म। नेचुरली बात है ना, टाइम खराब हो रहा है, एनर्जी क्या चाहेगी कि ये वहां पहुंचे नहीं, किसी भी तरीके से इनको रोको। वो कुछ भी हो सकता है। अब ये भी कह सकते हैं कोइंसिडेंस हो कि भैया सीएनजी हर जगह ही खत्म हो रही है बार बार, हमारी बार पे ही खत्म हो रही है। अब कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन आपको हर बात को समझना है कि उसका मतलब क्या है। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा हिंट मिलेगा। अब जैसे एक बार हम, नेचुरल बात है, इंडस्ट्रियल वास्तु में क्या है कि हम अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग पे लेके जाते हैं। अब एक जगह हम जा रहे थे राजस्थान में, तो वहां पर भी कुछ अपने को फील हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। जब हम जा रहे थे तो सबके सब, नेचुरली बात है, जब दिल्ली से जा रहे थे तो सबके सब की इकट्ठी टिकट कर ली। दो स्टूडेंट्स हमारे बिल्कुल भागते अरे भागते ऐसे उन्होंने ट्रेन पकड़ी कि माना, तो एक ये हिंट हो गया भैया कि कुछ गड़बड़ है। फिर जब हम वहाँ स्टेशन पे पहुंचना था, 11 बजे पहुंच रहे हैं, 1:30 बजे, 2 बजे, हमें उसी दिन वापस भी आना था, तो वहां पर भी टाइम कम हो गया। जैसे हम उतरे ये तो पास। वहां पर फिर मरा हुआ जानवर सा दिखाई दिया। फिर उसके बाद जब हम वहां गए, नेचुरल बात है, कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट भी वहां पहुंचते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। तो एक स्टूडेंट ने वहां कोई फोटो खींची, तो पता नहीं फोटो में कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसे वो कैप्चर हो गए, जिससे कुछ लग रहा है कि जैसे कोई उल्टा टांगा हुआ पेड़ पे। अब ये हो सकता है मन का वहम भी हो या कुछ हो। फिर वहां जब हमने आसपास पता चला करा तो थोड़ा सा नेगेटिव पता चला। नेचुरल बात है, जब जाता है उसके साथ ऐसा होता है तो आसपास से तो पूछ ही लेता है। 24 घंटा हम थोड़ा उन्हीं वास्तु वाले जिनके पास गए उन्हीं के साथ रहेंगे। बाहर भी आएंगे, अपना ट्रेन भी पकड़ेंगे, ऑटो भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, तो आस पड़ोस से कुछ ना कुछ पता करते हैं। तो वहां पर ऐसा हुआ। दूध दे दो गर्म उसको बोलो। अब भी हम बड़ौदा गए थे विजिट पर, तो वहां पर जब हम विजिट पर जा रहे थे तो वहां पर हमारे स्टूडेंट ने अपने को पहले ही बता दिया था, सर जहां हम जा रहे हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी विजिट कर चुका था, तो उसने पहले ही बता दिया। अब नेचुरली बात है, हमारे साथ लेडीज भी होती हैं। हम गाड़ी से थे, जैसे गाड़ी से उतरे तो एक मैडम जी थी हमारे साथ, गुजरात की थी। तो बड़े बोल्ड हो गए, सर मैं भी चलूंगी। मतलब चलो जी, जब सारे जा रहे हैं तो सब है ना, इसमें क्या है। उतरे, वहां से दरवाजे तक आए, सिर्फ दरवाजे तक आने के बाद पता नहीं क्या हुआ उनका, वहीं पे बोले जी मैं तो नहीं जा रही, और वो वापिस आ गए। खैर हम वहां गए ऐसी जगह पे, जब अपने को पता है कुछ है, तो हमने ज्यादा टाइम वहां रुकने की जरूरत ही नहीं है। हमने जो काम 3 घंटे में होना था, हमने आधे पौन घंटे में निपटाया और बाहर आ गए। बाहर आकर बात करी, क्योंकि ऐसी जगह पे ज्यादा देर रुकना भी थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो एक जगह और ऐसा हुआ, हम विजिट पर गए, अपने को वहां पर, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स की हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को साथ लेके जाएं, तो ऐसी जगह जाते हैं जहां पर स्टूडेंट खुल के काम कर सकें। तो उन्हीं का ही अपना वो कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे, तो कहते सर यहाँ पर भी। चले गए हम। अब जब जैसे ही अंदर गए, उनको भी नहीं पता था, तो कुछ हेडेक होना, सिर दर्द होना, भारीपन होना, चिड़चिड़ापन आना, तबीयत खराब हो जाना, कुछ भी लक्षण हो सकते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर जब बाहर आए, हमने कहा एक बार कंफर्म तो करें कि है भी या नहीं है। बाहर आ गए। फिर जब दोबारा गए, फिर वही हाल। एक दो से और पूछा जो स्टूडेंट थे, हाँ उनको भी कुछ हो रहा था। हम उनको लेकर बाहर आ गए। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। अब एक हमारी जैसे टीम है, हमारी लखनऊ में एक मैडम जी हैं, उन्होंने क्या करा, और स्कैनर खरीदा, और सब लोग कहते हैं भैया नेगेटिव एनर्जी चेक करो। उन्होंने भी जोश में आके नेगेटिव एनर्जी चेक कर ली, वो पॉजिटिव आया। और जब वो घर आ गए तो एनर्जी भी उसके साथ आ गई। अब जब उसके साथ आ गई तो वो परेशान हो गए। ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये कोई भी अपने कोर्स में नहीं बताएगा ना सिखाएगा।
और कभी ना कभी आपको ऐसा फेस करना पड़ सकता है। अब वो 2-3 दिन परेशान रही, ना सो पाए ना उठ पाए, तो उन्होंने अब मेरे को फोन करा। अब हम कोई तांत्रिक वांत्रिक तो है नहीं जो हम कुछ कर सकें। हमने सीधा कहा भैया आप तो सीधा भगवान जी को याद करो, प्रार्थना करो और करो। उन्होंने 2-3 दिन प्रार्थना करी तो नॉर्मल हुए। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं आप जा रहे हो और वहां पर कुछ ऐसा है, तो सबसे अच्छा बेस्ट उपाय, अगर कोई अपने को थप्पड़ मार रहा है तो हम क्या करते हैं, वो अपने से मजबूत है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो हाथ जोड़ देते हैं ना, भैया मार ले दो और, जहां दो लगे हैं दो और मार ले, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम वहां जाके सिंपल हाथ जोड़ देते हैं। हाथ जोड़ के एक प्रेयर करते हैं, भैया हम यहाँ पर पंच तत्वों को बैलेंस करने आए हैं, हम यहाँ की किसी एनर्जी को छेड़ने नहीं आए। आप यहाँ रहते हो, ये आपकी मर्जी है, आपका ही घर है, आप जैसे चाहो वैसे ही रहो। मैं सिर्फ पंच तत्वों को बैलेंस कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं करता। और मैं आपसे सहयोग की उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ सहयोग करें। इस तरीके से प्रेयर करो और अपना काम करके आ जाओ, कभी भी आपको कुछ नहीं होगा। इसको सिंपल भाषा में कहा जाता है वास्तु रजिस्ट्री, आपने सुना होगा। लोग बोलते हैं वास्तु रजिस्ट्री होता है, लेकिन बताता कोई नहीं है। जब आप प्रेयर कर रहे हो और आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ है, तो आप प्रेयर करने के साथ साथ एक नारियल लो और उसको घर के सेंटर में या साउथ वेस्ट में रख दो और उनसे प्रेयर करो। ये घर आपका है और आप इसमें रह सकते हो। अगर आप चाहते हो, आप परेशान हो, आप इससे मुक्ति चाहते हो, तो ये नारियल है, आप इसके अंदर प्रवेश करो, मैं आपको आपकी सही जगह पे पहुंचा दूंगा। और उसके बाद अगले दिन वो नारियल उठाकर नदी में या कहीं पर या जमीन में, जैसे आपको करना है वो आप कर सकते हो। इसको सिंपल सी भाषा में वास्तु रजिस्ट्री कहा जाता है। जो बड़े बड़े बोलते हैं वास्तु रजिस्ट्री, लेकिन है क्या, सिंपल आप उनसे प्रेयर करना कि ये घर आपका है, आप जब तक चाहो रह सकते हो, अगर आप चाहते हो तो। ये बात ध्यान रखना, उनकी परमिशन जरूरी है। आप जब उनसे परमिशन ले लेंगे तो वो आपको बैकफायर कभी नहीं करेगी। क्योंकि एक बंदा जब आपको मारता ही जा रहा है, मारता ही जा रहा है, आपने हाथ जोड़ दिए, तो उसका भी तो दिल वो हो जाएगा ना, ये तो मरा पड़ा है, वो क्या इसको मारूं। तो सिंपल आप ये उपाय कर सकते हो ताकि आपको अ, नुकसान कम से कम हो। लेकिन अगर वो एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है या कुछ है, तो जाने को अवॉइड कर दो। लेकिन कई बार ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिसमें हम अवॉइड नहीं कर पाते, माना आपके कोई बहन भाई हैं और वहां आपको जाना ही है, तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना अपने पास। अब ये तो सबको पता है, हनुमान चालीसा पढ़ो, ये वो सब तो आप करते ही हो। वो तो नेचुरल बात है ना, जब भी जैसी सामने कोई आता था, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, सबसे पहले अपने आप ही निकल जाता है ना चाहते हुए भी। जरा सा कोई परछाई दिखाई देती है, हम जय बजरंग बली डर के मारे नारे लगाना शुरू कर देती हैं। तो इसीलिए अगर आप कहीं पर भी विजिट पर जा रहे हो, जाने से पहले अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स मिलते हैं जिससे आपका जाना डिले हो, कोई प्रॉब्लम्स आए, बीमार हो जाओ, सिर दर्द हो, हेडेक हो, टेंशन हो, तो आप समझ लो ये कुछ ना कुछ वहां की एनर्जी की निशानी है जो आपको रोक रही है, आपने वहां नहीं जाना। लेकिन कई जगह मजबूरी होती है, अपने को जाना भी पड़ता है। लेकिन आज की डेट में क्या है, फीस लेते हैं अच्छी खासी, फोन आता है और चले जाते हैं। अब वो तो वहां जाने के बाद पता चलता है ना कि ये है क्या यहाँ। अब कुछ एक ऐसे उपाय हैं जो हम अपने साथ हमेशा करने चाहिए, ताकि हम कहीं पर भी जाएं, कैसे भी जाएं। अब जैसे कल मेरे को लखनऊ जाना है, अब मुझे नहीं पता ना वहां की एनर्जी कैसी है क्या है। अब मेरे स्टूडेंट है, उनका फोन आया तो मेरे को जाना है, नेचुरल बात है, अब जाएंगे। अब वहां की एनर्जी तो वही पता चलेगी ना कि हम सही ढंग से आराम से पहुंच जाते हैं बगैर किसी मुसीबत के या प्रॉब्लम के, तो समझ लेंगे बहुत बढ़िया है। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, हडल्स आती हैं, तो हम समझ लेंगे कुछ गड़बड़ है। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो तो अपने साथ कुछ चीजें ऐसी जरूर रखो जिनसे आपका ओरा बढ़ता है। ये तो आपको पता है ना ओरा कैसे बढ़ेगा। अगर सपोज आप नहीं भी कुछ पता आपको, आप चले गए और वापिस आ गए, आप आपको सिर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बुखार सा फील हो रहा है, तो आते ही सबसे पहला उपाय नमक वाले पानी से आपने नहा लेना है। क्योंकि नमक नेगेटिविटी को सबसे ज्यादा एब्जॉर्व करता है। आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल, गोमूत्र, आपका नमक, फिटकरी, ये मिलाकर आप नहा सकते हो। नमक वाला पानी सबसे पहले। अब आप ये मत बोलना कि नमक कौन सा, फिटकरी वाला, लाहौरी, सिंदूरी, पहाड़ी, जो आपके घर में है वो उठा के कर लो।
क्योंकि आधे ज्यादा क्वेश्चन ये कर देते हैं, सर कौन से वाला नमक, लोग 30 रुपए वाला नमक 600 रुपए किलो बेच रहे हैं, समुद्री नमक जिसको कहते हैं, मार्केट में मिलता है 40 रुपए किलो, अपना ब्रांड लगा के 600 रुपए किलो। अब कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हमें तो 600 वाला ही चाहिए क्योंकि वो अभिमंत्रित किया हुआ है। अभिमंत्रित क्या होता है, कोई भी चीज आप चंद्रमा की रोशनी में रख दो, सुबह के टाइम वो अभिमंत्रित हो जाएगी बगैर किसी पैसे के, और लोग 100 रुपए की चीज 600 में दे रहे हैं, हमने अभिमंत्रित कर दिया। ठीक है जी, कोई भी चीज चंद्रमा की रोशनी में रखो, सुबह 4 बजे 6 बजे उठा के ले आओ, हो गया अभिमंत्रित। आपने देखा होगा पूर्णमासी में लोग खीर बनाते हैं खिलाते हैं बीमारियों के लिए, वो है क्या, और चंद्रमा की पॉजिटिविटी उसके अंदर आ गई। आप कोई भी चीज देखते हैं नेगेटिविटी उसको ज्यादा इफेक्ट करती है जिनका मून वीक होता है, कमजोर होता है, और चंद्रमा क्या करता है, जब उसकी ब्लेसिंग उसके अंदर आएगी किसी भी चीज के अंदर तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, अभिमंत्रित हो गई। अब लोग जो अभिमंत्रित करके चीज दे रहे हैं, अभिमंत्रित करने का मतलब है उनके हाथ से चीज हमारे पास आ जाए। अब वो पहले पैकिंग कर रहे हैं, फिर कोरियर वाले के पास जा रहा है, फिर वो गाड़ी वाले के पास जा रहा है, फिर यहाँ उतर रही है, फिर हमारे पास आ रही है, तो अभिमंत्रित रही कैसे, 50 बंदों को तो हाथ लग गए, कैसे अभिमंत्रित रही। जो 100 की चीज 600 में दे रहे हैं, 30 रुपए किलो का नमक, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, 650 में बेच रहे हैं, लोग भी खुश होके कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी ने दिया है। तो यहाँ पर आपको अपनी सोच लगानी है कि क्या चीज लेनी है क्या नहीं लेनी। अब बात आती है अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें, क्या चीज हम अपने साथ लेकर जाए। जिस पे भी आपको विश्वास है, जिसको भी आप मानते हैं, चाहे वो गुरु है, चाहे वो भगवान है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, जिनको भी आप मानते हो, उनकी एक चीज अपने पास हमेशा रखो जब भी आप विजिट पे जा रहे हो। जैसे मैडम ने रुद्राक्ष बोला, आप कोई सा भी रुद्राक्ष ले लो, एक मुखी, दो मुखी, चार मुखी, 6 मुखी, 13 मुखी, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके पास है वो ले लो। रुद्राक्ष कोई भी हो, है तो शिव जी का अंश। ठप्पा नहीं लगाना हमें, 1 मुखी लेना, 2 मुखी लेना, 3 मुखी लेना, 4 मुखी लेना, जो आपके पास है ले लो और रख लो अपने पास। कोई वो सुना है शिव जी की गोल्डन वाली फोटो ज्यादा असर करेगी और सिंपल प्रिंट आउट वाली काम नहीं करेगी, ऐसा सुना है क्या कहीं। इसलिए कोई सा भी रुद्राक्ष है आप अपने पास रख सकते हो, हनुमान जी का लॉकेट रख सकते हो, ओरा बूस्टर रख सकते हो, कोई भी चीज है जिससे आपका ओरा बढ़ता है वो आप रख लो। कहीं सर पे भी मैं आप, अपने साथ चांदी की गदा लेके जाती हूँ, उससे आपके पास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, और पॉकेट में फिट करी। मैडम देखो आप तो हनुमान जी को अपने साथ ले गए ना, गदा है तो। हाँ वही बोल रही हूँ ना, उनको साथ ही लेके चलती हूँ, तो उससे नेगेटिव एनर्जी साथ नहीं आती। शुरू शुरू में मुझे ये प्रॉब्लम बड़ी आती थी, आके मैं बीमार हो जाती थी। तो तो आपने कभी उसका उसके रीजन बाद जानने की कोशिश नहीं करी थी कि बीमार क्यों पड़ जाते हैं, आपने अपने गुरु जी से जहाँ से आपने सीखा था उनसे पूछा नहीं। नहीं सर, क्या था, बेसिक प्रॉब्लम्स क्या थी कि जहां पर भी जो चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखी है, जहां पर नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वहां पे जब हम डिग्री लेते हैं, डिग्री कभी एक नहीं आती, वो हर बार डिफरेंट आती है। क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, उसको बार बार चेंज करती रहती है। और जो व्यापारी लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया होता है, या फिर जो आम लोग हैं, जो कई लोगों को आदत होती है बार बार इधर उधर वो करने की, उनके घर पे कुछ ऐसी चीजें रखी रहती है उनके मंदिर में, जो उनके बेड बॉक्स में, वही चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम साउथ वेस्ट में तो होती है। जहां पर जियो लाइन आ गई, वो एक एल्यूजन क्रिएट कर देती है कि कोई नेगेटिव एनर्जी घूम रही है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हर बंदा उसको समझता है कि हाँ ये भूत प्रेत है, भूत प्रेत है, लेकिन वो भूत प्रेत नहीं होते हैं। वो एक एनर्जी होती है जो वहां पे उस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में चलती रहती है। और वो मेन प्रॉब्लम जो होती है वो जियो लाइन की ही होती है, जो मैंने देखो चीजें कहीं देखी है। कहीं पर भी आपको अगर नेगेटिव फील हो रहा है तो आप एक बात तो समझ लो कि उनका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, क्योंकि साउथ वेस्ट राहु महाराज की डायरेक्शन है और उन्होंने ही आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर। कहीं पर भी आपको ऐसा फील हो, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके साउथ वेस्ट में जाकर देख लो क्या वास्तु दोष है। वो सब हम आगे पढ़ेंगे कि होता क्या है, लेकिन आंख बंद करके साउथ वेस्ट को चेक करो, वहां पर आपको 100% खड्डा मिलेगा, पानी मिलेगा, डाउन मिलेगा, एंटी कलर मिलेगा, एंटी मैटर मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा सही। हम जैसे कोई भी सामान रख देते हैं और उसको यूज नहीं करते तो क्या होता है, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, जैसे वो सैटर्न का रूप ले लेते हैं, और सैटर्न का मतलब क्या होता है, अंधेरा। और जैसे अंधेरा हुआ
वेस्ट है अंधेरा और साउथ वेस्ट है आपका राहु, दोनों मिल जाते हैं और दिमाग हमारा खराब हो जाता है। अब सीधी सी बात, जब हम कहीं जाते हैं सबसे पहले जो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो हमारे पैरों से आती है। कभी भी आप देखना आपके पैरों से आएगी। अगर आपको कहीं ऐसा फील होता है तो वहां पर आप जाते ही अपने जूते चप्पल बाहर उतार दो। अगर फैक्ट्री है तो उनसे मंगा लो, भैया दूसरे चप्पल दे दो, मैं पहन के जाऊंगा उसको वहीं उतार दूंगा। अगर घर है तो घर में तो आप बगैर चप्पल के जूते के घूम सकते हो, सिंपल कह सकते हो भैया कि आपके घर की गंदगी ना मचे इसलिए मैंने बाहर उतार दिया। किसी को बताना जरूरी तो है कि मैं अपने जूते चप्पल क्यों उतार। कभी भी नेगेटिव एनर्जी आपके पैरों से ही आपके साथ आती है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो सबसे पहले अपने घर पे आते ही नमक वाले पानी से अपने पैर धो लो। अगर नहाने का टाइम नहीं है, हाथ मुंह और पैर धो लो। जब हम क्रिमिनेशन से वापस आते हैं तो आते ही बोलते हैं ना नहाओ। क्यों बोला जाता है नहाओ? एनर्जी वो क्योंकि वो पॉजिटिव हो तो जाए। क्रिमिनेशन सेंटर में तो सारी नेगेटिव एनर्जी रहेगी रहेगी। और आपको पता होगा ये भी कहा जाता है कि आपको कभी भी किसी के क्रिमिनेशन में जो है सेंट या खुशबू वाली चीज या परफ्यूम वगैरह लगाकर नहीं जाना। क्योंकि जो HSW में जो देवता वगैरह आते हैं उनको क्या पसंद है? दारू। जो वहां देवता आते हैं उनको यही तो पसंद है। तभी कहा जाता है कि इन चीजों को लगाकर नहीं जाना। और यही सेम चीजें हमारे इसमें लागू होती हैं। अगर आप कहीं चले गए और आप कुछ भी नहीं ले पाए और आप ऐसे ही पहुंच गए वहां पर, काली मिर्च सबके पास होती है, सबके घर में होती है। कुछ दाने काली मिर्च के अपने पास रखो। आप अगर वास्तु करोगे ना तो 110% रेमेडीज आपकी किचन से आ जाएंगी। लेकिन लोग बोलते हैं हमारा घर खराब होगा, इसलिए वो पैसे वाली रेमेडीज करवाती हैं। आप अगर बीमारी का भी देखो ना तो आधे से ज्यादा बीमारी का इलाज हमारी किचन से, हमारे मसालों से हो जाता है। बिल्कुल हो जाएगी मैं सर। आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। किसी को भी अगर लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को भी, आप घर के ब्रह्म स्थान के आसपास जहां पर आपका बॉडी में लीवर आता है वास्तु पुरुष का, वहां पर थोड़ा सा किसी भी चीज में भूमि आंवला रख दो और रिजल्ट देखना, फिर मेरे को बता दे। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किए, करके देखना। सर भूमि आंवला अब क्या ये मत होता बोलना मेरे को पता था यही क्वेश्चन आएगा। है? सर पता नहीं है। 100% कहता मैं यही बोलने वाला था, उससे पहले आपने क्वेश्चन ही कर दिया, मेरे को भी बोलने नहीं दिया। मैडम ये जड़ी यही मैं बूटियां पूछा होती है था, देखिए पंसारी के आंवला पास तो आराम से ठीक मिल है। जाती है। पंसारी के पास आराम से मिल जाती है। आप गूगल करोगे ना ऑनलाइन भी आ जाएगी। ठीक है सर, भूमि आंवला बोलते हैं सर। ठीक है। हाँ जी। ओके ठीक है सर, जी। थैंक यू। नाम रिपीट करिए सर। भूमि आंवला है। किसी को क्या लीवर की प्रॉब्लम? किसी को गैस बनती होगी तो लीवर की प्रॉब्लम है। सर है, मेरे हस्बैंड को फैटी लीवर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। फैटी लीवर है तो रखो और देखो आप। बाउल में रखना है सर। आवाज कट गई सर, मैडम फिर से रिपीट करोगे जब भी आवाज? हम कोई रेमेडीज करते हैं तो कांच के बर्तन पे, जमीन पर या किसी चीज में रखते हैं। सर अब ये लंग्स की प्रॉब्लम वगैरह मत पूछो, मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, तब अपने अपने प्रॉब्लम पूछने लग गए। ठीक है जी, ये मैंने आपको एक सिंपल छोटा सा करा कि आप करके देखो रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता। अगर रिजल्ट भी मिलेगा तो आपका कुछ नहीं जा रहा, 10-20 रुपए का थोड़ा सा लाना है। अब ये मत पूछना 100 ग्राम रखना है, 1 किलो रखना है, 2 किलो सर रखना है, हमें सिर्फ ये क्या थोड़ा सा सर? रखना है। भूमि अमला। सर भूमि आंवला एक जड़ी बूटी होती है। हाँ, ये आप हर्ब उसको दिखा नहीं रहे भी हैं रख सकते सर। हो तो सिंपल हल्दी भी रखकर देख लो। हम्म। हल्दी नहीं रख सकते हो, थोड़ी सी हींग रख के देख लो। ठीक है जी, ट्राई करके तो देखो। और ये मैंने खुद अपने पे अप्लाई करा है, दूसरे पे छोड़ो, दूसरे का मैं क्या बोलूं। तो सर ये हर्ब और रखेंगे बाकी क्या, अगर, मतलब किसी बाउल में रखेंगे या किस चीज में रखेंगे सर इसको? मैडम अभी तो बताया कांच की कटोरी में, या तो जमीन पे रख दो या कोई ऐसी जगह रखो जिसको कोई उठाकर ना छेड़े। ओके। ये नहीं कि कोई पड़ोसी आया उठा के देख ले ये क्या रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है। अब ये आपको अपना दिमाग लगाना है, कहाँ रखूं कैसे रखूं, प्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है। अब मैं एक वास्तु कंसल्टेंट के यहाँ गया था, वो अपने आप को बहुत बड़ा वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं, और मैं गया था उनके यहाँ वास्तु करने। उन्होंने बाथरूम की टॉयलेट की दीवार के ऊपर श्री राम जी की फोटो लगा रखी थी। क्या बोलेंगे उनको?
फिर मेरे को बोल रहे हैं सर देखो उसके उधर भी टाइल लगी हुई है, बाहर भी टाइल लगी हुई है, तो इसने गंदगी को रोक दिया। ये एग्जाम्पल दे रहे थे, क्या बोलेंगे आप उनको? ऐसे भी वास्तु कंसल्टेंट है, और मेरे को दिखा रहे थे मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लाखों के करोड़ों के, और अपने घर का वास्तु नहीं कर पा रहे। तो ऐसे भी आपको मिलेंगे। क्या हमें भगवान राम जी की फोटो बाथरूम की दीवार पर लगानी चाहिए? नहीं। बिल्कुल। अब उन्होंने जो लॉजिक दिया वो भी थोड़ा सा हंसने वाला था, कि बाथरूम में तो टाइल तो लगेगी, उसमें नई बात क्या है? जो आजकल तो गरीब से गरीब होता है वो भी टाइल लगाता है अपने बाथरूम में, और फिर अपने आप को कह रहे हैं मैंने तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट किया, वो किया। मैंने तो बोला भैया मैं तो हाथ ही नहीं लगाता, मैं तो दूर करता हूँ टेंशन वाले काम, जाने दो, हमें नहीं करने थे बड़े प्रोजेक्ट। आप करते हो अच्छी बात है, करो, हम तो छोटे हैं, छोटे में ही खुश हैं। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, दिखावा करेंगे इतना बड़ा और काम है नहीं। तो सर इसीलिए जब भी हम भूमि वास्तु की आमला शुरुआत बोला करो तो यही सबसे है ना? पहले, यही है सर ना भूमि आमला? सर पहली बात तो ना मेरे को गलती से कोई रेमेडीज बतानी नहीं चाहिए। हाँ, भूमि आंवला वो ये नहीं बता है। दो तो सबके सब उसकी टांग तोड़ के रख देते हैं। सर भूमि आंवला एक छोटा सा प्रोडक्ट है, पंसारी के पास जाओ वहां मिल जाएगा, और पंसारी की दुकान हर किसी के शहर में होती है। और आयुर्वेद में लीवर के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटी ही भूमि आंवला मानी जाती है। सर सिंपल सा है, उठा के रख लो, आप चाहो तो उसका काढ़ा भी पी सकते हो। ये तो जनरल नॉलेज है, गूगल बाबा जी भी बता देते हैं। ठीक है जी। अब आप कहोगे जी भूमि आंवला ऐसा होता है वैसा होता है, अरे पंसारी के पास जाओ वो अपने आप दे देगा, हमें कौन सा जड़ी बूटियों की पहचान है, या मैं कोई जड़ी बूटी का एक्सपर्ट हूँ? उसने जो दी हम ले आए, हमने रख दी। अब वो कांटे वाली है, फूल वाली है, क्या है सर? अब आप बोलोगे वो कितनी, 100 ग्राम रखें, 200 ग्राम रखें, या 1 किलो रखें, ये भी पूछ लो कोई, पूछो ना। सर कम से कम लॉजिक तो लगाओ, अपने दिमाग से तो सोचो। हम कोई दवाई किसी को खाने के लिए तो ना दे रहे हैं, हम भगवान जी को भोग लगा रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप 1 कटोरी में रखो, चाहे 1 किलो रखो दूध, वो तो आपकी मर्जी है ना। भगवान जी थोड़ा कहेंगे मेरे लिए कम से कम 11 किलो रखो, तब मैं आपकी बात मानूंगा। हम सिर्फ रेमेडीज कर रहे हैं, रेमेडीज में आप 2 दाने भी रख सकते हो, चाहे 2 ग्राम रख दो, चाहे 200 ग्राम रखो, ये आपकी मर्जी है। जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो उसकी प्योरिटी का ध्यान रखा जाता है, कि कोई ऐसे नहीं, कोई भी आया ये मैंने रखा है उठाया और देख ले ये क्या है, क्यों है। जब कोई उसको उठा लेगा तो वो भगवान का भोग कैसे हुआ फिर? हम भी तो वास्तु पुरुष के जो देवता आ रहे हैं उस फील्ड में, उसी को भोग लगा रहे हैं ना। और फिर आप वही बात करोगे कि बाथरूम दीवार में भगवान राम जी की फोटो लगा दी, और टाइल तो लगी हुई है, अंदर भी बाहर भी। तो सर जब भी हम कोई बात करते हैं तो कम से कम अपने दिमाग की बत्ती तो जलाओ। यही हमारी टैगलाइन होती है, हम अपने कोर्स में हर किसी को सोचने में मजबूर कर देते हैं, तो भैया सोचो, नए रेमेडीज बनाओ। और ये रेमेडीज जो मैं आपको बता रहा हूँ भूमि आंवला वाला, ये आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी, और किसी ने बताई भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने खुद डेवलप करी है। आप ट्राई करके देखो ना। 10 रुपये का भूमि आंवला लाओ और रख दो उसको। कुछ नहीं समझ आता तो ब्रह्मस्थान पे ही रख दो, क्योंकि ब्रह्मस्थान यानी हमारा पेट, और लीवर तो हमारे पेट के अंदर ही है ना। अब कोई कहेगा जी हमें तो अपने घर का कोना समझ नहीं आ रहा, हम कहाँ रखें कैसे रखें? तो भैया जरूरी हो ना मंदिर के अंदर जाओगे, भगवान अगर आप बाहर जा रहे हो 2 मिनट रुक के मंदिर के बाहर से अगर प्रार्थना करोगे तो क्या भगवान जी नहीं सुनेंगे? हाँ जी साहू जी, थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, ये मेरे पिछले बैच के हैं, मेरे साथ इंडस्ट्रियल वास्तु विजिट पे बॉम्बे भी गए थे। हाँ जी साहू जी, आप बताओ क्या आपको हमने अपने बैच में कुछ नया सोचने पे मजबूर किया या नहीं किया? एकदम पूरा अपना दिमाग बहुत ही खराब। सर ये हैंग वाला प्रोग्राम हम लोग जब भी बॉम्बे में थे, मेरा पूरा एकदम गैस सड़ गया था। वो ट्रेन में आते आते फिर एकदम 2 मिनट में तैयार होकर के आपके साथ जाना वाला था। एसी तो पूरा लगा हुआ था कार में, लेकिन मेरा पूरा पसीना पसीना हो गया था। गैस इतना बढ़ गया, मैं तुरंत पूछने लगा जो ब्रह्मस्थान में हिंग का कॉटरी था, वो ये क्या साफ हो गया क्या? वो ऑलरेडी साफ हो गया था। अब ये देखो, ये जो आपके सामने बैठे इन्होंने एक बात बोली, जब इनको हमारे साथ विजिट पे जाना था, ये भुवनेश्वर थे, ये उड़ीसा में रहते हैं, इनको बॉम्बे आना था।
और इनके पेट में बहुत जबरदस्त गैस बन रही थी। हमने सिंपल सा कहा आप ब्रह्म स्थान पे हींग रख दो, और इन्होंने हींग रखी। हींग क्योंकि जब बच्चे होते थे हम नाभि में लगाते ना हींग, हमने कहा तुम भी रख दो, रखिए, और इनका ठीक हो गया। और जब ये वहां आए तो वहां के फिर बोले सर मेरे को दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा पहले घर पे फोन करो कि कहीं उन्होंने हींग हटा तो नहीं दी। बोले नहीं उन्होंने नहीं हटाई। मैंने कहा फोन तो करो। इन्होंने फोन करा तो मैडम ने बोला नहीं रखी हुई है, और उसके 2 घंटे बाद फिर ठीक हो गया। इसका मतलब कहीं ना किसी ने हटा दी होगी, फिर वापस रख दी होगी, और इनको आराम आ गया। ये तो सामने है आपके। तो उपाय वो सोच समझ के करो। 99% तो हमारी किचन के अंदर है, आधे ज्यादा लोग करना नहीं चाहते। और हम अपने आपने वास्तु कोर्स में यही सिखाते हैं कि भैया पुराने को छोड़ो, नया सोचो। जहां हम आपको कह देना कि हमारा कोर्स खत्म हो गया, वहां से आप सोचना स्टार्ट करो, तभी तो कुछ नया करोगे। मैं भी अगर दूसरों की तरह सोचता रहता तो मैं अपना क्या वास्तु का सॉफ्टवेयर बना सकता था, जो आज नंबर 1 इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, जिसकी वजह से लोग हमें जानते हैं। आप अभी गूगल कर लो, वास्तु इंडिया के बेस्ट सॉफ्टवेयर बता दो, सबसे पहले नंबर 1 पे वास्तु किट बताता है। आप किसी ना किसी काम से तो फेमस हो गए। हम भी सोचे हमने वास्तु सीख लिया, बस पैसे ही कमाने हैं। सर नाम होगा तो पैसा तो अपने आप आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब जो मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ, भले स्टूडेंट क्या जा रहा हूँ, तो कोई मैं घूमने तो जा नहीं रहा, वो भी तो मेरे को फीस देंगे। तो इसीलिए नाम होगा तो दाम तो अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। आप कहीं से भी सीखो, कुछ भी करो, जब तक आपके दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी ना, तो वैसे ही रहोगे आम आदमी की तरह, कुछ नहीं आगे कर पाओगे। और यही हम सिखाते हैं अपने कोर्स में। हम कोई अलग नहीं करते, सिर्फ आपके दिमाग की बत्ती जलाते हैं। सिखाएंगे हम भी वही जो सब सिखाते हैं। हम भी 5 सप्ताह तो 5 ही पढ़ाएंगे, 6 नहीं करेंगे हम भी 5 ही पढ़ाएंगे। आग और पानी उनके भी दुश्मन है तो हमारे इसमें भी दुश्मन ही रहेंगे, दोस्त नहीं बनेंगे कभी वो। वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे थे नेगेटिविटी की, उसको दूर कैसे करें, और कौन से उपाय हम कर सकते हैं जिससे नेगेटिविटी अपने आप को बचा के रखें। कोई बताएगा, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि मैं ये करती हूँ या करता हूँ जिसकी वजह से हम इन चीजों से बच के रहते हैं। सर पीली सरसों। पीली सरसों, जब भी आप कहीं जाए पीली सरसों आप अपने पास रख लो, हमेशा अपने पास रखे रहो। सरसों भी 2 तरह की आती है, एक आती है पीली और एक आती है सफेद। दोनों का बेसिक डिफरेंस, पीली सरसों आती है 100-200 रुपए किलो, और सफेद सरसों आती है हजारों रुपए में किलो। सफेद सरसों जो है वो समुद्र से निकलती है, वो पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। और जो पीली सरसों है ये नेगेटिविटी के लिए होती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये नेगेटिविटी को करा रही है और ये पॉजिटिविटी को। लेकिन अगर आप मार्केट में जाके पूछो तो बोलेंगे सफेद सरसों आती ही नहीं है, सिर्फ पीली सरसों आती है। सफेद सरसों हजारों रुपए किलो आती है, महंगी होती है, सस्ती नहीं होती। उसका काम है पॉजिटिविटी को बढ़ाना। जैसे माना लोगों ने साउथ वेस्ट को एक हवा बना रखा है, साउथ वेस्ट की डोर को, कि भैया वो तो बर्बाद होगा ही होगा, आज नहीं तो कल मरेगा ही मरेगा। भैया हर गली में साउथ वेस्ट है, हर कोने में साउथ वेस्ट है। और 100 में से कोई 2-4 ही होते हैं, वो भी क्यों होते हैं, उनके अपने कर्म। आपको ऐसे भी बंदे मिल जाएंगे जो साउथ वेस्ट वाले बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। हर कोई एक वो बना देते हैं कि भैया एक दिमाग में डाल दिया सबके। मेरे को सिगरेट नहीं पीना है। माना ठीक है प्रॉब्लम देता है, हम ये नहीं कह रहे प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन प्रॉब्लम आधे से ज्यादा किस वजह से होती है, हमारे अपने कर्म की वजह से होती है ना। दे रहे हैं मार्केट। जब हमारे कर्म ही उल्टे होंगे तो हम कुछ भी कर लें, कहां से वो पॉजिटिव होगा। आप कहीं पर भी जाओ, पीली सरसों अपने पॉकेट में रखो, बाहर आओ और उसको फेंक दो। 100-150 रुपए किलो आती है। अब ये मत पूछना कितनी रखनी है अपने पास, 100 ग्राम या 200 ग्राम या 50 ग्राम, ये आपकी मर्जी है। आप भले ही एक चुटकी रख लो, क्योंकि अभी क्वेश्चन आ जाएगा सर कितना रखें और कौन सी पॉकेट में रखें, लेफ्ट में या राइट में, रुमाल में बांधें या पॉलिथीन में रखें। है किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन? सर इसके अलावा काला धतूरा भी यूज करते हैं। सर मैंने काला धतूरा तो यूज नहीं किया, बताओ जरा काला धतूरे का कैसे यूज करते हो। मतलब साथ में लेके जाते हैं जहाँ भी विजिट पे जाते किसी को कुछ पूछना है काले धतूरे के बारे में जो सर बता रहे हैं, तो पूछो जरा सर से, देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन आते हैं। किसी को कुछ नहीं पूछना, कितना ले जाना है, 1 किलो, आधी किलो, कितना?
अरे काला धतूरा फूल या फल या उसका मूली, दाल, पत्र, कौन सा वाला? पूरा पेड़? नहीं नहीं, काला धतूरा जो आता है, मतलब ये दुकान पे जो मिल जाता है, हाँ। उसको पीली सरसों, फिर गोमती चक्र, उनको एक पोटली बना के साथ में रखते हैं हम रेगुलरली। अच्छा, तो आने के बाद? ये वो परमानेंट रहता है। अरे बाप रे, तो पूरा स्ट्रांग रेमेडी। उसके साथ में यंत्र भी रहता है, जो वास्तु शास्त्र यंत्र यंत्र होता है। सर आप कुछ नहीं रख सकते हो तो हनुमान चालीसा का यंत्र आता है, 10-20 रुपए का मिल जाता है मार्केट में, आराम से रख लो। नहीं रख सकते हो तो एक सिंपल छोटी सी हनुमान चालीसा ले लो और उसको पॉकेट में रख लो, टेंशन ही खत्म बार बार का। कुछ नहीं चाहिए, छोटी छोटी दस सर दस रुपए की बतेरी आ जाती है। मैं भी बता सर दूं एक क्या थोड़ा सा? हाँ सर बताइए जरूर जी। सर पहले गाड़ी तो कहीं साइड पे रख लीजिए। सर कभी कभी घर लहसुन भी जाते रख सकते हैं। घर जाते लेट हो जाएगा सर, गाड़ी रुकूंगा तो। क्या सर, देखिए दो चीजें हैं। एक ये भी किया जा सकता है कि कपूर होता है सर, भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर को जला करके जब आपको कहीं किसी भी विजिट पे जाना हो, चाहे वास्तु की बात हो या किसी भी ऐसे स्थान पर जहां आपको लगता है कि आपके स्वयं की सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो ऐसे स्थान के लिए सर भीमसेनी कपूर एक छोटा सा टुकड़ा ले ले, और जो लाल वाला सिंदूर होता है जिसे कुमकुम भी कहा जाता है, वो सिंदूर ले ले। और कपूर को सर प्रज्वलित करके, कपूर को जला करके, दो मंत्र है इसके लिए। पहला मंत्र थोड़ा कठिन है, फिर भी बता रहा हूँ, और दूसरा मंत्र सरल है। तो कठिन वाला मंत्र ये है कि आप कपूर को जलाने के बाद में उसके ऊपर 5 चुटकी सिंदूर छोड़ दें। तो मंत्र ये है कि कुमकुमम कामदम दिव्यम कामनी काम संभवम कुमकुमनार्चिता देवम कुमकुमम प्रतिगृहताम। ये तो हर कोई नहीं बोल पाएगा, लेकिन सर इसके अलावा जो दूसरा मंत्र है वो बोलिए, ओम ड्रीम ड्रीम नरसिम्हाय नमः। ये नरसिंह देवता का एक मंत्र है और बहुत सिद्ध और बहुत शक्तिशाली मंत्र है। तो सर और हनुमान जी से भी ज्यादा शक्तिशाली है नरसिंह देव, ये भी बता दूं। तो सर ये मतलब खासकर तंत्र के प्रयोगों में इस मंत्र का प्रयोग होता है। जब आप शाबर उच्चारण और मारण मंत्र करते हैं ना, तब इस मंत्रों का उपयोग होता है। तो ओम ड्रीम ड्रीम नरसिम्हाय नमः ये आप 5 बार बोल दीजिए, और जलते हुए कपूर पे वो सिंदूर छोड़ दीजिए, कुमकुम छोड़ दीजिए, और जब वो पूरी तरह से भभूत जैसा बन जाए, तो सर उसका माथे पर ना तिलक लगा लीजिए, और फिर आप किसी भी स्थान पर चले जाइए। मजाल है कि कोई बुरी शक्ति या कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाए। मैं लिख के दे सकता हूँ दावे के साथ, स्टैम्प पे लिख के दे सकता हूँ आपको। मजाल है कि कोई आपके ऊपर कुछ कर दे, या कुछ किसी भी रेमेडी या किसी भी वास्तु के स्थल का आप किसी भी स्थल पे जाके आ जाइए, आपका बाल बाका नहीं होगा। आपको पता होगा एक वीडियो पिछले साल या 1-2 साल पहले बहुत वायरल हुई थी, कोई बंदा वास्तु कंसल्टेंट भानगढ़ किले में चला गया था और वहां जाके उसने नेगेटिव एनर्जी को चैलेंज कर दिया था और स्कैनर लेकर। यूट्यूब पर इसके ऊपर भी वीडियो है। अगर आप किसी को जाकर उसी के घर पे चैलेंज करोगे तो पिटोगे ही ना। और वो भी खासकर आप ऐसी एनर्जी को जाकर चैलेंज कर रहे हो। और लोग वास्तु सिखाते हैं और स्कैनर सिखाते हैं, आप पीवाई चेक करो, ये चेक करो, वो चेक करो। अरे भैया सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी चेक करो और कुछ मत करो। जब कहीं पर पॉजिटिव एनर्जी ही नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ? सर ऐसी ना भानगढ़ का किला से मेरे को एक मतलब याद आई एक बात। एक बार मैं चंडीगढ़ अपने एक क्लाइंट के घर में गई थी, ही वॉज अ जज। तो मैं ना ऑरा स्कैनर यूज करती थी, तो उसने मेरे को बोला कि मैम बताओ मेरी में कैसी एनर्जी है। तो मैंने ऑरा स्कैनर से चेक करी तो मेरे को पॉजिटिव एनर्जी समझ आई। तो मैंने बोला सर आपकी ना पॉजिटिव एनर्जी है, तो इट्स गुड। कहते अच्छा। तो ऐसे बातों बातों में ऐसे हम बात कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि मोबाइल में अगर हम कोई फोटो पिक्चर होती है हम उसकी एनर्जी को भी चेक कर सकते हैं ऑरा स्कैनर से। तो उन्होंने मेरे को 2-3 पिक्चर्स दिखाई कि आप मैम इसकी एनर्जी देखो, इसकी एनर्जी देखो, इसकी देखो। तो करते करते उन्होंने स्क्रॉल करके ना अपनी ही एक फोटो दिखाई। तो वो थोड़ी सी मतलब 4-5 साल पहले की होगी उनकी तस्वीर वो। तो मुझे बोले मैम इसकी एनर्जी बताओ कैसी है। तो मैंने वो चेक किया तो वो नेगेटिव आई एनर्जी। तो मैंने कहा सर ये इसकी नेगेटिव एनर्जी। तो हंसने लगे, कहते मैम ये मेरी फोटो है, अगर मेरी एनर्जी पॉजिटिव है तो मेरी पिक्चर में नेगेटिव क्यों आ रही है।
अब 2 मिनट के लिए तो मैं भी सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों आया। फिर मैंने ना वो पिक्चर थोड़ी सी स्क्रॉल करके बड़ी करी और मैंने देखा कि वो ना पीछे ना कोई ऐसा किला सा है कुछ पुराना सा। तो मैंने पिक्चर उसी फोटो को थोड़ा सा बड़ा करा, तो वो जो किला था उसको कट ऑफ करके सिर्फ उसका जो पिक्चर थी उसको थोड़ी सी बड़ी करके स्क्रीन पे मैंने फिर उसकी एनर्जी चेक करी तो पॉजिटिव आ गई। तो मैंने बोला कि सर आप जहाँ पे खड़े हो ना वो जगह नेगेटिव है, ये कहाँ पे खड़े हो। देन ही सेड कि मैम भानगढ़ का किला देखने गया था, ये वहां की तस्वीर है। तो मैंने कहा वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो आ रहा है वो भानगढ़ का जो किला आ रहा है पीछे उसकी वजह से आ रहा है। मतलब ऑरा स्किनर से मैंने ये चीज देखी कि भांगा किला की सिर्फ एक पिक्चर थी तो वो भी नेगेटिव एनर्जी शो कर रही थी अपनी। तो वो तो वैसे ही बड़ा प्रसिद्ध है सर भांगा के किला तो नेगेटिविटी के लिए। और वहां पे जाके वैसे अगर हम चैलेंज करेंगे तो वैसे भी न सर, जितने भी किले होते हैं ना, प्राय ये बताया और कहा जाता है, मतलब ये पुराणों में विदित है कि हर किले में ना एक बावड़ी होती है, और बावड़ी में ना एक मृतात्मा होती ही होती है। तो सर आप किसी भी किले की फोटो तो, हालांकि मैं वास्तु नहीं जानता हूँ, लेकिन जो थोड़ा मोड़ा वो है सर, उसमें तो ये बताया जाता है कि किसी भी कोई भी किला हो, चाहे लाल किला ही क्यों ना हो, हमें किसी भी प्रकार के किले की या किसी भी ऐसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की फोटो घर पे नहीं लगानी। जैसे लोग ताजमहल की लगा देते हैं, तो ताजमहल है क्या, प्राय एक मकबरा है, एक मृतात्मा का वो है। लोग ताज लगा देते हैं, वाह ताज वाह ताज, तो वो भी बड़ा नेगेटिव इफेक्ट देता है। एक रेमेडी और मेरे को याद आ गई, जब आप मान लीजिए किसी के भी यहाँ कोई पूजा पाठ करने जाए, चूंकि मैं पूजा पाठ करने जाता हूँ, कर्मकांड करता हूँ, और तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब ऐसे ऐसे कई स्थान होते हैं, जैसे मान लीजिए सर कि बहुत कोई पुराना घर है और उसपे वो उसको उसने दोबारा रेनोवेट किया है या मॉडिफाइड किया, और ऐसी जगह यदि आपको स्थान पे पूजा करने जाना हो, तो सर एक चीज ये की जाती है, हम लोग जो करते हैं कि जो दालचीनी होती है सर, तो दालचीनी को हम लोग जिस भी देवता को सबसे ज्यादा मानते हैं उनके चरणों पे पहले रख देते हैं, और फिर उसे गंगा जल और थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर के ऐसे हाथों में हम लोग उसको ना 13 बार ऐसा रगड़ लेते हैं सर, ऐसा। दालचीनी को लेकर के थोड़ा सा गंगा जल और सरसों के तेल में आप डुबा लीजिए, और उसे 13 बार ऐसे रगड़ लीजिए। रगड़ने के बाद में सर फिर उसके कुछ लिक्विड सा पेस्ट होता है, वो आपके हाथों में लग जाता है। वो आपके हाथों में जब तक लगे रहेगा तब तक आपके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। ये भी एक मुझे याद आ गया अचानक से। तो वो भी बड़ा सिद्ध और कारगर तंत्र है सर, ये भी एक। सर आपने जो अभी एक मंत्र बताया था, ड्रीम ड्रीम नरसिम्हाय नमः का। ओम ड्रीम 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 नरसिम्हाय नमः। हाँ जी, तो इसको मतलब कब करना है, घर में जब कभी भी, रहते निकलते टाइम, घर से निकलने निकल से पहले। जी जी, निकलने से पहले कीजिए। घर में इसको करके उसका तिलक लगा के निकल सकते हैं घर से। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, भीमसेनी कपूर ले लीजिए, और उस कपूर को आप जला लीजिए, और जब वो कपूर जल जाए तो 5 चुटकी जब आप उस पे कुमकुम छोड़ेंगे, तो कुमकुम छोड़ते हुए, कुमकुम को छोड़ते वक्त आपको ये मंत्र कहना। और एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि ये उंगली आपकी टच ना हो किसी भी प्रकार की। जब आप कुमकुम का वो करते रहे, तो ये वाली उंगली आपको उसमें टच ना हो, क्योंकि देखो ये वाली उंगली टच होगी तो वो आपको लाभ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ये कहा जाता है, जैसे हर उंगली का एक नाम है, अंगुष्ठा, मध्यमा, तर्जनी, अनामिका, तो ये वाली उंगली तर्जनी है, तर्जनी कहलाती है, और ये पाप की उंगली है। शास्त्रों में ये बताया गया है कर्मकांड में कि ये उंगली तर्जनम करोति तह तर्जनी। यदि मान लीजिए मुझे अभी किसी को डांटना हो तो मैं इसी उंगली से डांटूंगा, मुझे किसी को हड़काना हो, चमकाना हो, तो मैं इसी उंगली से चमकाऊंगा और इसी उंगली से हड़काऊंगा। तो इस उंगली को पाप की उंगली कही जाती है। तो ये उंगली ना हमेशा पूजा पाठ में वर्जित कही गई है, ये हमेशा याद रखें, अंगूठे के बाजू वाली। तो ये उंगली टच ना हो। आप चाहे किसी भी प्रकार का भोग लगाए, प्रसाद लगाए, भगवान को कुछ अर्पण करे, तो ये उंगली टच ना हो, ये हमेशा याद रखें। तो आप इस उंगली को बाहर करके ऐसे, ये अंगूठा और ये दोनों उंगली, मध्यमा और अनामिका, ऐसे ले, और ये ऐसा 5 चुटकी ये छोड़ते जाए, ये दोनों उंगली आप बाहर कर दें। जब आप 5 चुटकी छोड़ेंगे, ओम ड्रीम ड्रीम नरसिम्हाय नमः, ओम ड्रीम ड्रीम नरसिम्हाय नमः, ओम ड्रीम ड्रीम 5 बार बोलिए, पूरा भभूत बन जाए, माथे पर तिलक लगाइए, भगवान का ध्यान कीजिए, और फिर आपको जहां आपको जाना है, आप गंतव्य की ओर जाइए। किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, किसी प्रकार की भूत प्रेत चुड़ैल डायन जो भी होती है, पिशाच विशाच, कोई आपके कभी पीछे नहीं लगेगा। बहुत पावरफुल रेमेडी है ये, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। नहीं,
नरसिम्हा भगवान का मंत्र जाप मैंने किया हुआ है, उनकी पावर सबसे ज्यादा है, मैंने रियलाइज की है। सब वो मैंने अभी मंत्र मैंने ज्यादा अभी पावर। 5 मिनट पहले कहा था कि हनुमान जी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। खैर मैं तो हनुमान डी जी। बता रहा फॉर हूँ। ड्रीम सर, डी डी नहीं डी। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ कि क्या होता है। क्या होता है, देखिए मंत्रों की ना सक्रियता जो होती है ना, वो कई बार हम लोग खत्म कर देते हैं। आप समझिए इस बात को। जैसे शुक्राचार्य जी के पास क्या थी? मृत संजीवनी विद्या थी। तो मृत संजीवनी विद्या का जो मंत्र है वो बहुत कम लोगों को पता है। और मृत संजीवनी के विद्या का मंत्र यदि वाकई में आप किसी बीमार आदमी के कान में फूक दें तो उसको उसके स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, आपको पता है। बंगा सर के कारण आपको ये मंत्र सुनाता हूँ, देखिए मृत मृत संजीवनी विद्या का। चलो। ओम मिष्टुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानि द्विजानाम आयुम प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। इसमें आयु प्राण कीर्ति प्रजा सब के लिए ये कहा गया। ये संजीवनी मंत्र था। तो कहने का तात्पर्य वही है। बंगा सर के सौजन से आप लोगों को इतना सुनने मिल गया। सर आप कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़ा ड्राइव कर लूँ, लेट आप हो कहाँ जाऊंगा से घर। आ गए? चलो ठीक है जी। क्या और भी कोई किसी ने ऐसा फील करा? सर मैं तो ऐसा करती हूँ, जैसे मुझे किसी के घर में जाना, एक्चुअली मैं ज्यादा तो गई नहीं हूँ, अपने किसी ने बता दिया तो मैं जाती हूँ। एक तो मैं नोस्ट्रिल चेक करती हूँ। जैसे मैं किसी के घर में एंट्री कर रही हूँ, अगर मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है और मैं जैसे ही एंट्री की और वहां जाते ही मेरी नोस्ट्रिल चेंज हो जाती है, राइट से मैं लेना शुरू कर दूंगी, मुझे फौरन पता चल जाती है वो। लगता है उनके नेटवर्क में कोई इशू आ गया। जाओ आगे दादू। मैं नहीं दे रहा। बोले थे आपके नेटवर्क में कोई इशू आ गया था, बात वहीं के वहीं रुक गई। सर जब मैं चलो। किसी के घर पे जाती हूँ ना एक्चुअली, तो वहां पे मैं हमेशा अपने नोस्ट्रिल चेक करती हूँ कि जिस नोस्ट्रिल से, जैसे मैं अगर मैं एंट्री की, अगर मेरी लेफ्ट चल रही है और जाते ही मेरी राइट हो रही है, ठीक है, और फिर बाहर आते टाइम फिर चेंज हो रही है, तो पक्का चल जाता है वहां पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये मैं काफी में चेक किया है। और जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अपनी एक साबुन बना रखा है मैंने। मैं साबुन लगाती हूँ, मैं प्लीज कितनी तो फील अंदर कर जाओ, रही अभी हूँ, अभी मैं ठीक बात हो के जाती थोड़ी हूँ। देर में आएंगे उनके पास। ठीक है, अंदर चले जाओ। जाओ। अभी भी रुक रहा है क्या सर? चलो ठीक है जी, आपने अपने नोस्टल के बारे में बताया। और भी कोई कोई टेक्निक यूज करता है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए विजिट पर जाने से पहले? सर जो ऊंट ऊंट का जो मूत्र आता है, कैमल कैमल का, हाँ जी। कैमल के मूत्र को भी साथ में रखा जाता है, यूरिन यूरिन। चलो सर, ये तो फर्स्ट टाइम है। सर हमें ये पढ़ाया क्रिस्टल्स गया था। पहन सकते हैं? सर आपने किनसे क्रिस्टल्स। सीखा था? एक मिनट सर, आपने वैसे मैं किनसे सीखा था? सर मैं तो बहुत भटकते भटकते आया हूँ। पिनाकल में हाँ भी सर था। ठीक है सर। अंकित ये वाली अंकित रेमेडीज गोयल। किसने दी थी आपको? मैं तो सिर्फ उनका नाम जानना चाहता हूँ जिन्होंने ये रेमेडी दी थी। ये श्वेता गर्ग, अच्छा जी। जो अभी अभी जियो से सीख के मतलब सिखा रही है। कहाँ से सीखा सर उन्होंने? पहले तो वो पिनाकल इसमें थी, अंकित गोयल में। हाँ जी। वहां से फिर जियो में गई, डॉक्टर राजेंद्र जैन। हाँ जी। वहां से फिर इन्होंने अपना खुद का कोर्स लॉन्च किया बाद में। अच्छा ये बताओ, ये जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं जहाँ से सीख कर, क्या वहां पर ये जो आज हमने सेशन करा, ये नॉलेज मिलती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं सर, ये जो हम एनर्जीज की हमने बात करी सर, नेगेटिव एनर्जीज की, ये किसी भी वास्तविक क्लास में कोई ये टॉपिक उठाता ही नहीं है। सब लोग जो है वो पंच तत्वास पे बात करते हैं या 45 उस पे बात करते हैं सारे, लेकिन ये एनर्जीज की बात कोई नहीं करता। राव साहब, आपके पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। सर मैं होटल में हूँ ना। कोई बात नहीं सर, आप म्यूट कर लो।
बंगा अब सर देखो, की क्लासेस, बंगा सर की क्लासेस की ना एक खास बात है, देखिए बताता हूँ। बंगा सर की क्लासेस में सेल होती है, सेल, SALE, मतलब बाय वन गेट फोर गेट फाइव गेट 10 फ्री। मतलब कोई एक मुद्दा होगा ना, उसमें 8-10 मुद्दे आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, और 8-10 चीजें नहीं मिल जाती है। जैसे कोई मेरे जैसे उनके शिष्य हैं, मेरे जैसे उनके स्टूडेंट्स हैं, जो भी दिन में कुछ कुछ बता देते हैं। तो और भी मेरे ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं बंगा सर के, बता रहा हूँ ना, बाय वन गेट 10 फ्री। एक पे ना 10 फ्री मिलेगा आपको, ये बंगा सर की क्लासेस की खास बात है। और मैं इसीलिए मैं ड्राइव भी करता रहता हूँ, तो मैं क्लासेस मिस नहीं करता, कि पता नहीं मुझे कब कहाँ क्या सीखने मिल जाए। इसीलिए देखिए मैं ड्राइव करते करते भी क्लास ले रहा हूँ। तो आप लोग से भी निवेदन है, और कैमरे के लिए तो बिल्कुल मैं भी कहूंगा कि बुरा लगता है कि यदि आप लोग ऑनलाइन है और केवल सुन रहे हैं, तो कम से कम कैमरा अपना ऑन रखेंगे तो पढ़ाने वाले को भी मजा आता है भाई। वो ब्लैक बोर्ड को देख के थोड़ी पढ़ाएगा, सामने कोई रहे, आई कांटेक्ट होता रहे, हाँ हूँ होती रहे, तो इससे क्या ना, पढ़ाने वालों को भी मजा है और आप लोग को भी आनंद आएगा। नहीं सर, मैंने आज पहली बार आपकी क्लास ज्वाइन की है, एंड सच कहूँ तो मज़ा आ गया। मतलब ऐसा लगा कि टाइम वर्थ है आपको ज्वाइन करना, क्योंकि पहले मैंने एक दो कभी ज्वाइन करे तो वो सब वही सेम टॉपिक्स, और कुछ नया सीखने को नहीं दिखा। लेकिन दिस थिंग इज गुड, जैसे जो डिस्कशन यहाँ पे होती है, यू गिव एवरीबडी चांस टू स्पीक, सो दिस थिंग इज वेरी गुड सर। मैडम ये तो हमारा हर संडे को सेशन होता है और हर संडे को ग्रुप में लिंक जाता है। नहीं, मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया था। मुझे लगता था, मेरे मतलब मेरे दिमाग में जो फिगर था वो ये था कि सेम वही पुरानी चीजें होंगी, पुरानी वही रिपीटेशन होगी। तो मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आज ना, लेकिन अच्छा लगा। तो अब मैं कोशिश ये करूंगी कि अगर मैं घर में हूँ और कहीं बाहर नहीं हूँ तो जरूर आपका सेशन ज्वाइन करूँ। अब कल रात को हमने मनी के ऊपर सेशन किया था। कल रात को लगभग पौने 3 घंटे का, 2.5 घंटे से 3 घंटे का हो गया था। और मनी के ऊपर वो रेमेडीज आई जो आपने सुनी भी नहीं होंगी। मनी, पैसा फंस जाना, पैसा रुक जाना, पैसा क्यों नहीं आ रहा, पैसे का फ्लो बढ़ाना। अब मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मैंने कुछ मिस किया, ये सब ज्वाइन ना मैडम वो करके। वाली रिकॉर्डिंग हमने यूट्यूब पर डाल दी है, मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हो, लास्ट वीडियो भी वही है। ठीक है सर, श्योर। ठीक है जी। और जी। चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। नहीं नहीं, जरूर जरूर सर, ठीक डेफिनेटली। है जी। जी। तो आज की जो क्लास का मेन मोटो था कि हम कहीं पर भी वास्तु विजिट के लिए जाएं, बस बैग पैसे आए, झोला उठाया और चल दिए और स्कैनर लेकर। हमें और स्कैनर के साथ और भी कुछ चीजें रखनी है जिससे हमें अपनी प्रोटेक्शन हो, ताकि हम जैसे गए हैं वैसे ही वापस आए और साथ में नोट लेकर आए। नेचुरल बात है, वास्तु विजिट पे जाएंगे फीस तो मिलेगी, लेकिन ये भी नहीं कि भैया कि हम सिर्फ पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े कहते हैं भैया हम तो अमीर हैं और हम सबको अमीर बनाते हैं वास्तु कंसल्टेंट को। जिसके पास नॉलेज होगी तो वो अमीर तो अपने आप ही होगा। हम बड़े से बड़े होटल में जाते हैं खाना खाने, सर क्यों? ढाबे में भी तो वही खाना मिलता है। हम सिर्फ क्वालिटी तो देखते हैं। नहीं तो खाने को तो आप बाहर भी खा सकते हो, और एक बंदा ताज में भी जाता है और एक ढाबे में भी खाता है। अब मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी 1 साल पहले करीब 3-6 महीने करीब मैं किसी शहर में गया था, और जिन क्लाइंट के यहाँ गया था उनका 5 स्टार होटल था। अब उन्होंने मेरे को 5 स्टार में ही रुकवाया। अब रात को भूख लगी तो नेचुरल बात है, जब कहीं जाते हैं तो बच्चों से बात होती है, वहीं से वीडियो कॉल पे बात करी। तो बच्चे बोले पापा जरा इनका मेनू कार्ड दिखाओ। मेनू कार्ड देखा तो बोले पापा ये करो वो करो ऑर्डर करो। मैं तो सिंपल वही दाल चावल रोटी मंगाई, तो मेरे को तो खाना ही खाना है ना। तो बच्चे बोलते हैं पापा आप 5 स्टार में जाकर भी वही दाल रोटी चावल ही खाओगे। अरे जब अपने को भूख लगी है, खाना हमने वही खाना है, तो हम तो वही खाएंगे ना, चाहे 5 स्टार हो या ढाबा हो। हमारा काम तो उसी से चलेगा। अगर हम कहीं जा रहे हैं, अपने को पता है वहां नेगेटिव एनर्जी है, हम थोड़ा फिर वहां काला चश्मा लगाकर जाएंगे या सेंट लगाकर जाएंगे, स्प्रे लगाकर जाएंगे। वो तो वही होगा ना कि आ बैल मुझे मार। हम अपनी प्रोडक्शन करके चलेंगे ना। क्या किसी ने लौंग भी यूज करी है? जैसे काली मिर्च है उसका दूसरा रूप लौंग भी तो है। अभी किसी ने लहसुन वगैरह भी कहा था। सर कहा मैंने था ना बोला किसी था ने कि क्या? लहसुन या जैसे हमारे पुराने मतलब बुजुर्ग कहते थे, पहले बड़े बुजुर्ग, लहसुन या हरी मिर्ची साथ में लेके जाना।
तो वो भी हमारी प्रोटेक्शन करता है। आपको पता होगा जैसे गर्मी आ रही है तो कहते हैं अगर आपका धूप में घूमने का काम है तो एक प्याज अपने पास रख लो, बॉडी से टच करता हुआ, आपको लू नहीं लगेगी। हम्म। रखते हैं ना। यस सर। तो अगर हम ये मसाले भी अगर अपनी जेब में रखते हैं, अगर हम किसी को कहते हैं किसी का जुपिटर वीक है, हम कहते हैं ना हल्दी की एक गांठ पीले कपड़े में बांध के अपने पास रख लो, आपको पुखराज पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हल्दी क्या कर रही है, हमारे ओरा को ही तो बढ़ा रही है। तो ये भी तो हम साथ ले जा सकते हैं। गुरु का रूप है, गुरु का स्वरूप है या नहीं है? यस सर। बिल्कुल है तो सर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आपको विश्वास हो वो अपने साथ ले जाओ, और बाद में वहीं फेंक दो उसको, घर मत लेके आना। सर इसमें एक जैसे हींग भी अगर रखते हल्दी हैं। वगैरह अगर आप हल्दी वगैरह ले जा रहे हो तो उसकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि वो गुरु का रूप है। उसको फिर किसी पीपल पर या बहते हुए पानी में बहा देना। और काली मिर्च और ये जैसी चीजें हैं इनको आप फेंक सकते हो, दोनों में अंतर है, ये बात ध्यान रखना। सर अब कई क्रिस्टल्स लोग भी तो कहते हैं पहनते हाँ हैं जी, कई। हाँ जी। क्रिस्टल भी पहनते हैं ना, कई क्रिस्टल्स पहन के जाते हैं। ये देखो जी, मैंने दो पहने हुए हैं, दोनों फ्री वाले हैं। अब फ्री वाले कैसे, दोनों के दोनों गिफ्ट मिले, दोनों के दोनों मेरे स्टूडेंट ने मेरे को गिफ्ट करे। एक मनी मैग्नेट है और एक टाइगर आई है। टाइगर आई होता है नेगेटिव एनर्जी के लिए, और मनी मैग्नेट तो सबको पता है। दोनों को दोनों फ्री में मिले थे, स्टूडेंट दिए थे तो पहने हुए हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। अब ये देखो, एक ये पहनी है, ये मैं कभी नहीं पहनता ना, मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ स्टोन वगैरह, लेकिन ये भी जबरदस्ती किसी ने पहनाई है। एक नोएडा से अच्छे वास्तु कंसल्टेंट है, वो मेरे से मिलने आए थे, उन्होंने जबरदस्ती मुझे कहा कि आप ये पहन लो। वो पहन ली हमने, नहीं तो मैं बिल्कुल, ना तो मैं पढ़ाता हूँ अपनी क्लास में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मैं कोर्स कराता हूँ, हमारा जो कोर्स है अभी नेक्स्ट वीक सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, जो कि 3 महीने का होता है। उसके अंदर भी मैं ये नहीं पढ़ाता, क्योंकि स्टोन, जब हम स्टोन के अंदर घुस जाते हैं ना, तो फिर हमारे मन में लालच आ जाता है कि 1,000 रुपए का स्टोन हम 5,000 में देते हैं। अब किसी को पता है ना, कोई लाख में दे रहा है, कोई 50,000 में दे रहा है, कोई 40,000 में दे रहा है, उसकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी होती है। जो आपको रेकमेंड कर रहा है या जो आपको दे रहा है उनसे जरा एक बार पूछ के देखो उसको कितने का पड़ा, उसने आपको कितने का दिया। तो मन में एक लालच आया था, इसलिए हम वो काम ही नहीं करते, हम पढ़ाते ही नहीं है। मैंने आज तक सिर्फ एक बार पढ़ाई है, एक बार 3 घंटे की क्लास ली थी, कोई बोलता है तो उसको वही रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, भैया ये देख लो, सारी नॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अपने को लालच आ जाता है। अब ये स्टोन 1,000 रुपए में मेरे को चांदी की अंगूठी में बनाकर मिल गई थी 6 महीने पहले। अगर यही स्टोन मैं किसी को दे दूंगी 5,000 रुपए का, और सामने वाला तो मेरे को विश्वास करके ले लेगा ना, जब मुझे मिलेगा कितना का, 500 रुपए का। और पैसे किसको नहीं अच्छे लगते। लालच कब आता है, जब सामने पैसे दिखाई देते हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए मैं वो चीज पढ़ाता ही नहीं, एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं। इंडस्ट्रियल वास्तु में तो मैं आप सबको ट्रेनिंग पे लेकर ही जाता हूँ, और रेजिडेंशियल वास्तु है इसमें हम आपको भेजते हैं, या आप अपने घर का वास्तु करते हैं। तो मेरी तरफ से तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी आप अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। सर मैं वॉलेट में भी कुछ मैच शेयर बॉक्स भी करना रख सकते हैं चाहूंगी। ना, माचिस, नेगेटिविटी के लिए। ये बताया था मैम मैं किसी ने। ये तो पुराने टाइम पे जब रात को डर लगता था तो मम्मी माचिस की हमारे तकिए के नीचे रख देती थी कि भैया तो इससे तकिए के पॉजिटिव नीचे, फायदा या होता है। हाँ जी, या पॉकेट में भी रख सकते हैं, या वॉलेट में जैसे, या तकिए के नीचे। आपको एक बात पता है, जब भी फेरे होते हैं तो कभी भी हमें, जो बीड़ी पीने वाला उससे कभी माचिस नहीं लेनी चाहिए हवन की वो जलाने के लिए, क्योंकि बीड़ी का काम है फूकना। और जब हम उससे शुभ काम के लिए जलाते हैं ना अग्नि, तो वो हमारे घर परिवार को फूकती है। कभी भी देखना, हमेशा मोस्टली पंडित जी जो है अपने साथ माचिस लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं इधर उधर से मांग लेते हैं, भैया माचिस दे दो। माचिस का काम क्या है, वो तो बीड़ी जला जलाना। रही है ना। बीड़ी पीने वाले को सिगरेट के ऊपर फोटो भी छपी होती है ना कैंसर वाली, उसका काम ही वो है। तो वो हमें अच्छा रिजल्ट कैसे दे सकती है, कहने को तो छोटी सी बात है, लेकिन उसको अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो कितना बड़ा है। सर यस। मैं भी कुछ शेयर करना चाहूंगी। हाँ मैडम प्लीज, मैं तो कह ही रहा हूँ। हाँ जी।
सर इसमें जैसे कि नेगेटिविटी को, अगर हमारे पास ऐसा लगता है हम कहीं से आए हैं और नेगेटिविटी हमें फील हो रही है, तो उसको कैसे टच फील कर सकते हैं? जैसे कभी कभी हमें हेडेक हो रहा है या एनर्जी डाउन हो रही है, तो इससे पता चलता है कि हमें नेगेटिव एनर्जी हुई है। जब हो जाए तो कैसे ठीक करें? तो उसके लिए मैं 2-3 चीजें तो हम करते ही हैं डेली लाइफ में। एक ये भी है, आप 7 लौंग ले लें फूल वाले, एंटी क्लॉकवाइज अपने चारों तरफ वारिए, और उसे किसी में भी दिए में रखकर उसमें भीमसेनी कपूर डाल के जला दीजिए। तो इससे भी काफी नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है। और जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हींग भी रख सकते हैं। सर, जो हींग की स्मेल से कहते हैं नेगेटिव एनर्जी अपने पास नहीं आती। और एक मैंने अपना एक्सपीरियंस और शेयर करती हूँ। अगर किसी को बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज बहुत तरह की होती है। अगर कोई सोल्स की अगर लग रही है कि जो ठीक भी नहीं हो रही या तबीयत ठीक नहीं हो रही, कि मेरी जब से मैं वहां गई हूँ तब से मैं ठीक नहीं हो रही, तो वे हनुमान चालीसा का पाठ अगर नियम से संकल्प के 11 दिन या 21 दिन करता है, तो उससे भी तबीयत काफी ठीक होती है, नेगेटिव एनर्जीज भी दूर होती है। आपने एक बात नोटिस करी, जिन्होंने भी अपनी रेमेडी शेयर करी, सारी की सारी हमारी किचन से हैं। और वो सब चीजें जो हमारी बीमारी में काम आती है, जैसे लौंग, नींबू, लहसुन, प्याज, काली मिर्च, जो हम कम से कम यूज करते हैं क्योंकि ज्यादा ओवरडोज हो जाती है। जब वो हमारी बीमारी में काम आ रही हैं ये चीजें, तो हमारी नेगेटिविटी में काम नहीं आएगी। नमक, फिटकरी। तो वही बात है, छोटी छोटी चीजें हैं, हम अपने दिमाग की अगर बत्ती जलाएं तो सारी चीजें हमारे पास ही हैं। लेकिन हम बड़ा दिखने के चक्कर में, बड़े ब्रांड जाने के चक्कर में अपने बेसिक रूट को ही भूल जाते हैं। ये है क्या, हमारा बेसिक रूट ही तो है जो हमारे दादी वगैरह करती थी। हमने क्या नया करा है? हमने क्या आज कुछ नया पढ़ा? सारी चीजें आपके पास है, सब आपको पता है, लेकिन यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है कि वहां से वास्तु स्टार्ट होता है, यहाँ से होता ही नहीं है। क्या हमने कोई सर, किया है? एक चीज और भी, अगर हम वास्तु कंसल्टेंट करें या हीलिंग करें, अगर हम मेडिटेशन को बढ़ा देंगे ना, तो हम कहीं भी जाएंगे हमें टचिंग हो जाएगी कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी है। और हमारी उस नेगेटिव एनर्जी का भी हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ओरा है वे बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा। तो नेगेटिव एनर्जीज हम पर अटैक नहीं कर पाएगी। तो हमें अपना मेडिटेशंस को जितना हो बढ़ाना चाहिए, चाहे हम वास्तु में जाएं चाहे एस्ट्रोलॉजी में जाएं, किसी भी ऐसे फील्ड में जाते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज को हमें फील करना आना चाहिए। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात मेरे पे लागू नहीं होती क्योंकि मैं 2 मिनट से ज्यादा पूजा में बैठ ही नहीं पाता। बस हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, छुट्टी, और 2 मिनट में खत्म हो जाती है। सर मेडिटेशन मतलब ये है कि आप शांत होके अपने इनर में उतरिए। बाकी पूजा नहीं होती है सर। आप कोई साउंड ओम की चैन बजा लीजिए और इनर में जाना है, मैं जितना तो अंदर हनुमान में जा चालीसा सकते हैं। मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और साथ में कुछ ना कुछ खा भी रहा होता हूँ। हाँ सर। तो इसलिए मैडम, मेरे से पूजा पाठ थोड़ा सा नहीं होता, मैं बैठ ही नहीं पाता। सर, मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं ना, और मन ही मन अगर हम करेंगे ना, बोल के कम, तो हम खुद एनर्जी फील करेंगे कि हमारे ऊपर एनर्जीज आ रही है और हमारा ओरा स्ट्रोंग बढ़ रहा है दिन पर दिन। तो खाली मंदिर में बैठने से नहीं, हम कहीं भी बैठकर मन ही मन ये करेंगे तो ये मेडिटेशन ही है सर। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम जरूर थोड़ा मंदिर के अंदर जाएं, बाहर से भी भगवान को हाथ जोड़ सकते हैं। एक कहावत है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो सर, वास्तु की ये शुरुआत कहा सबसे पहले। हाँ जी मैडम, कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रही थी सर, ये बात कहावत तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मैंने ये महसूस किया जैसे मेरे को ना धार्मिक यात्राओं का बहुत शौक है, और मेरे 12 ज्योतिर्लिंगी यात्राएं भी पूरी हो चुकी है, और मैं काफी धार्मिक स्थान पे जाती रहती हूँ जब भी मेरे को मौका मिलता है। लेकिन वहाँ की जो एनर्जीज पैटर्न होता है, दैट इज वेरी वेरी गुड। मतलब वहां पे मैंने ये देखा कि हमारा ऑरा भी स्ट्रांग होता है, हमारी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। मतलब ये चीज मैं खुद पर्सनली फील करती हूँ सर।
मतलब आप में से अगर कोई कामाख्या टेम्पल गया हो गुवाहाटी, तो जब हम उस टेम्पल के ओरा में ही हम जब प्रवेश करते हैं ना, तो एक अजीब सी आप वाइब्रेशंस ऑफ एनर्जी आप फील करोगे। दैट इज वेरी पावरफुल टेम्पल। तो मैं तो ये चीज मानती हूँ कि हमें थोड़ी सी ना ये धार्मिक यात्रा ये भी करनी चाहिए। तो इससे भी हमारा ओरा भी इंक्रीज होता है और एनर्जीज भी हमारी बढ़ती हैं सर। मैडम देखो, मैं तो जब से वास्तु के फील्ड में आया हूँ अपने आप सारे ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो रहे हैं। पिछले साल होली के दिन मैं गुजरात में था, तो सोमनाथ जी गए। फिर मैं उज्जैन गया। अभी 2 दिन पहले मैं ये अपने जो है बनारस होके आया हूँ। अब कल हम्म। लखनऊ जाना है, तो उसके साथ फिर इलाहाबाद भी पास में है, तो वहां पर भी होकर आएंगे। तो यात्राएं तो अपने आप होती रहती हैं। आप अपना एक टूर प्रोग्राम बना दो, भैया यहाँ जाना है, वास्तु विजिट तो अपने आप ही आ जाती है। जी, ये तो बात बिल्कुल सही है कि अ, अगर हम सोचते हैं तो वो जगह भी जरूर बुलाती हैं हमें। अब सर एक बात कहूँ मैं? हाँ जी, कहो जी मैडम। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि सामने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। अ, अगर ज्यादा फीवर हो या फिर कोई लंबे समय तक जब बीमार होता है, तो ये रेमेडी हमने खुद की है सर। तो गोमूत्र लेके उसमें सेंधा नमक डालना चाहिए, और जो रोगी है उन पर से 7 बार उतार कर किसी पेड़ के नीचे अगर हम डाल देते हैं कंटिन्यू 3 दिन, या जब तक वो ठीक ना हो, तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं सर। मैडम सबके सब आते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन कोई अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता। कोई पहचानेगा आपको कैसे? आप कहाँ से हैं, आप क्या करती हैं? थोड़ा सा अपने बारे में भी तो बताया मैंने करो। इंट्रोडक्शन दिया सर स्टार्ट में, नासिक से पूनम गौरी। चलो ठीक है जी, थैंक यू जी। और भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? यस सर। हितेश सर, आपने जो डी बोला या ड्रीम बोला वो मुझे समझा नहीं। जो नरसिंहा का मंत्र जो हितेश सर ने बोला था, वो मुझे ड्रीम समझ नहीं ड्रीम पाई। ड्रीम ड्रीम। डी फॉर जी, डी। कल ग्रुप में लिखकर भेज देना, मैं सबको भेज दूंगा। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। ठीक है हितेश जी। जी जी जी। सर एक है हाँ ना जी सर, क्रिस्टल होता है, वो भी बताइए मैडम। बहुत अच्छा काम करता है। मैं मीना बोल रही हूँ फरीदाबाद से। सेलेनाइट का क्रिस्टल, उसकी 2 फुट के आसपास ऊर्जा होती है, और वो सेल्फ हीलिंग स्टोन है, उसको वो कभी नेगेटिव नहीं होता, चार्ज रहता है हमेशा। तो उसको भी आप अपने पर्स में रख के अपने पास रखते हैं तो भी आपका ऑरा काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहता है। मैडम आपको बताना चाहिए, सेलेनाइट बहुत ज्यादा इतना सॉफ्ट होता है कि हाथ लगाते ही जेब में रखे हुए भी क्रैक हो जाता नहीं सर, वो पानी पानी हाँ से स्टेल क्रैक। बहुत नाजुक होता है। है। बहुत ज्यादा नाजुक होता है वो। आपकी बात सही है कि वो हर किसी भी टाइप की नेगेटिविटी हो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन उसको जब भी अपनी पॉकेट में आप रखोगे ना, घर से एक ही बार निकलोगे वो क्रैक हो जाएगा। उसके ना सर टावर आते हैं, तो वो टावर सॉलिड होते हैं, वो नहीं होते वो, या पानी। वो आप रख सकते हो, लेकिन जो सेलेनाइट जो प्लेट आती है वो इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर आप हम्म। कोरियर भी कर दोगे ना तो साबुत पहुंचेगी ही नहीं, वो क्रैक वो कर ही हाँ, पहुंचेगा। बहुत बहुत जल्दी क्रैक हो जाती है सर, वो नाजुक होती हैं चीजें ये। और वो इतनी सॉफ्ट होती है, और नेगेटिविटी सबसे ज्यादा दूर होती है उससे। आपके पास कोई भी चीज है जो आप यूज कर रहे हो, जैसे आपने ये यूज कर रहे हो ब्रेसलेट, और ये नेगेटिव हो गया, अब आप इसको उठा के सिर्फ उसके ऊपर रख दो 15-20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा, जितना आपका दिल करे, ये उसकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर देगा। और उसको पूर्णमासी में एक बार चंद्रमा की रोशनी पे रख दो, बस। हर चीज को आप खुद चार्ज कर सकते हो। ठीक है जी। ठीक सर। तो आज की क्लास से कुछ नॉलेज मिली सबको या नहीं? जी हाँ सर, जी, बहुत बहुत ज्यादा। मिली। और सर एक और बताऊं मैं? हाँ जी बताओ जी। एक और नहीं, आपने तो अभी तक कोई बताया ही नहीं, पहली हाँ, बता रहे हो सर आप। सर अभी लास्ट में आया। लाल गुंजा सर, लाल गुंजा रखना चाहिए साथ में। लाल गुंजा ये क्या है सर? वो ऐसे हमारे गुजरात में चरौंठी जैसा बोलता है, लाल कलर का, लाल और काला। लाल कुंजा एक छोटे छोटे आते हैं। हाँ, सर जैसे मूंगा होता है ना, मूंगा। होगा। हाँ, वैसे अच्छा। छोटे 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 मूंगा बीज जो आप आते मूंगा जो हैं। आप रत्न देखते हैं, उसी उसी तरीके का रेड कलर का गुंजा होता है, ऐसा लंबा कैप्सूल सा होता है, पतला सा। ये तंत्र प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है, खासकर वशीकरण के लिए उपयोग किया जाता है ये। काली गुंजा और जी। काले गुंजा लाल भी होते हैं। लाल गुंजा। तो जो लाल गुंजा होती है सर, इसे रख सकते हैं, लेकिन ये
नेगेटिव प्रभाव देता है। आप रख तो लो लेकिन वो मेरे नुकसानदायक को है। तो मुझे तो गुंजा बस जी एक सर, ही आती ये है, लाल एक गुंजा। फिल्म आई थी सिक्किम वाली। लेकिन सर सर ये ये क्या पोटली हुआ? बनाते हैं ना, जब दिवाली की पोटली बनाते हैं तब भी उसमें भी रखते हैं इस गुंजा को हम। नहीं, वो अलग बात है। आप किसी जैसे आप इसको वो वाली रेमेडियल पार्ट से आप इसको रखोगे ना तो ये नुकसान देगा। क्या है, असली गुंजा मिलती नहीं है, पहली बात बताओ। आजकल मार्केट में प्लास्टिक की गुंजा आ रही है, तो प्लास्टिक की है, नकली गुंजा है। आप सोच रहे हो ये काम कर रही हो, काम करेगी ही नहीं। ये ये तो ठीक है। वशीकरण में ज्यादा भी यूज असली में कर रहे हैं, सिंदूर असली तो वगैरह मिलना। बनाने ये में भी। और गुंजा, हाँ गुंजा अभी मैंने थोड़ा सा पहले भी कहा कि लाल गुंजा वशीकरण के लिए बहुत ज्यादा उपयोग हो रही है, और या वैसे ये भी तो नुकसानदायक उसमें रेमेडीज ही है। होती है पूजाओं एक सर बात वगैरह इसपे बताओ, ये इसमें एक बात चार पांच बताओ, कलर आएगा। एक मिनट। सबसे पहले ये बात बताओ, वशीकरण की रेमेडीज करने की जरूरत क्या है? क्यों आप ऐसी रेमेडीज करते हो? चलिए, आज नहीं तो कल आपको बैकफायर करे ही करेगी आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। फिर आप ढूंढते फिरोगे कि कोई रेमेडीज मिल जाए, और कोई भी रेमेडीज सब आप पर काम नहीं करेगी। ये बात भी ध्यान रखना। ऐसी रेमेडी से दूर रहो। नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वशीकरण, किसी को हम अपने वश में कर लिया। बल्कि सर मैं तो ये भी कहता हूँ कि वशीकरण के उपयोग में आने वाली सामग्रियों को भी रेमेडीज में उपयोग नहीं करना चाहिए। वो सर नुकसान ये देगी आज बहुत नहीं तो कल जबरदस्त। आपको बैकफायर करेंगी ही करेंगी। इनसे जितना दूर रह सकते हो रहो। जो आपको ऐसी नॉलेज दे रहा है उनसे दूर रहो। सिंपल रेमेडीज आप कर सकते हो। सर हमारे कोर्स में तो रेड गुंजा व्हाइट गुंजा उसके बारे में बहुत बताया है, लोअर पावर में। सर देखो, आप वही काम एक मिट्टी से भी कर सकते हो, और ब्रास के साउथ वेस्ट में मेटल से भी कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है, आप मिट्टी लो या ब्रास लो। सर तुलसी सर का जैसी पौधा। नॉलेज जैसी नॉलेज आपको दी जाएगी, आप उसी पे तो काम करोगे ना। जी सर। उन्होंने सर आपके सर दिमाग को ग्रो गुंजा कर के दिया, ये जैसा तो कहा ही सेम, नहीं उन्होंने। एक मिनट सर, उन्होंने ये तो कहा ही नहीं ना कि आप अपने दिमाग का भी यूज करो। उन्होंने तो बोल दिया, मैंने दो चीज बता दी है, तो आप डोर पावर में वही दो चीजें यूज करो। तो सर रट्टा रट्टा ही मारा सर। क्यों रट्टा मारा है? गुंजा मेरी क्लास में मैं कभी कह रहा हूँ रट्टा मारो? अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी सर्च करो, ये सही है या गलत है। सर इसमें क्या हुआ कि तुलसी का जो पौधा था वो सूख रहा था बार बार, तो लाल गुंजा रखा ना, दोनों दो लाल लाल गुंजा रखा, फिर वो बच गए। नहीं हाँ, ये देखिए, बात आप करना आप उसके स्थान आप ना उसके स्थान पे ना आंवले की जड़ का उपयोग करो, वो ज्यादा लाभकारी है। है। अच्छा। लाल गुंजा की जगह ना आंवले का पेड़ होता है ना, उसकी जड़ का उपयोग कीजिए। वो ज्यादा प्रभावशाली है, वो 100% रिजल्ट देने वाली चीज है। और आंवले आंवले के पेड़ की जो जड़ होगी ना, वो आपको बैकफायर भी नहीं करेगी। और आंवले की पेड़ का ऐसा कोई दिन नहीं है कि आपको इस दिन नहीं तोड़ना, उस दिन आप कभी भी ले आइए आंवले का पेड़। कभी भी आप उसकी जड़ निकाल करके आप उसको उपयोग कर सकते हो, लाभकारी है। अच्छा अच्छा, तो मैंने दो आपको तीन थोड़ी बार देर पहले तुलसी कहा था चली ना, गई। भूमि आंवला। भूमि आंवला अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सिंपल आंवला भी रखकर देखो। कोई बैकफायर नहीं करेगा, हम्म कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं भी करेगा। तो आंवला ठीक भी है। पेट के लिए, लीवर के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन पावर का काम करता है। तो आप आंवला रखकर देखो, फिर एक हफ्ते बाद रिजल्ट बताना कि उससे क्या हुआ लीवर के लिए। सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर अभी ग्रुप में एक मैम ने बताया था कि हमारे या मंदिर में कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने आप ही नेगेटिव हो जाती है। तो ये हम कैसे पता लगाएं कि हम आप हमारे मंदिर में कौन सी ऐसी चीज है जो नेगेटिव हो गई है? कैसे आइडेंटिफाई करें? क्योंकि मंदिर में काफी सारी चीजें होती हैं, मूर्तियां भी है, तो छोटे छोटे कोई यंत्र भी होते हैं, मालाएं भी होती है। कैसे पता चलेगा कि कौन सी और चीज है जो नेगेटिव एनर्जी जिसमें आ गई है या हो गई है? इसका आंसर तो हितेश जी अच्छा दे सकते हैं। हाँ जी हितेश जी। ने आपके एक्सप्लेन किया था आपके मैम मंदिर ने ना में ग्रुप किसी भी में। प्रकार की कोई मूर्तियां है? जी जी, आपके मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई मूर्तियां हैं जो खंडित हो गई हो, सबसे पहले तो आप उनको हटाइए, पहला ये है। दूसरा ये है कि रौद्र रूप वाली जो भी मूर्तियां हैं, जैसे मान लीजिए दुर्गा जी की कोई फोटो या मूर्ति है, और माँ दुर्गा शेर पे सवार है या राक्षस का वध कर रही है या संहार कर रही है, वो आपको हाँ। नेगेटिविटी देती है। दूसरा, शेर का मुंह खुला हुआ ना हो, जो माँ दुर्गा की जो सवारी है वो शेर का मुख बंद हो, सौम्य हो। और इसके अलावा हनुमान जी की भी अगर आप मूर्ति रखें तो पंचमुखी हनुमान हनुमान रख।
मत रखिए, क्योंकि देखिए पंचमुखी हनुमान जी जो है वो भी रौद्र का रूप है। रौद्र रूप वाले जितने भी देवताओं की फोटो है या मूर्तियां हैं, सौम्य रूप वाली रखिए। हनुमान जी की आशीर्वाद मुद्रा रखिए। हनुमान जी जो सीना चीर रहे हैं और सीना चीर के वो दिखा रहे हैं राम जी को, वो भी मत रखिए, क्योंकि उसमें ब्लड दिखता है। वो भी मत रखिए। आप हनुमान जी की सिंपल आशीर्वाद मुद्रा वाली आप फोटो रखिए, मूर्ति रखिए, वो आपको बहुत ज्यादा लाभ देगी। और कोई भी ऐसी फोटो या कोई भी ऐसी फोटो या मूर्ति जो रौद्रता का एहसास कराती है, जो आपको ऐसा लगे कि ये बहुत रुद्र है, या डरावनी है, या भयानक है, ऐसी फोटो ना ले। जैसे नटराज ना रखें। बहुत सारे लोग भगवान शंकर की नटराज वाली फोटो मूर्तियां रख लेते हैं, वो बड़ी नुकसान करती है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत, देखिए देवताओं की फोटो रखने के लिए भी आपको समझना होगा। लोग क्या है कि जो समझ आती है रख लेते हैं। अब ये बताइए, कई लोगों को मैंने देखा है बेडरूम पे हनुमान जी की फोटो लगा ली, तो बेडरूम में हनुमान जी की फोटो कैसे चलेगी बताइए। बेडरूम में आपको बहुत ज्यादा लगता मेरे है, राधा मंदिर कृष्ण में की एक अच्छी फोटो लगाइए। कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, पंच राधा साथ में बैठी है। आजकल तो बहुत राधा कृष्ण की एक से एक फोटो आ गई है। जी 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 बताइए, जी बहन मेरे जी बताइए। पंचमुखी हनुमान जी की फोटो मूर्ति तो लगी हुई है, ब्रास की है वो, नुकसान पीतल या नुकसानदायक है, ब्रास की। नुकसानदायक है, हाँ नुकसानदायक लेकिन उससे नेगेटिविटी नहीं फील होती। पर एक मेरे मंदिर में एक कृष्ण जी का स्टैचू है, है। तो मुझे ना उसमें लगता है कि वो स्टैचू नेगेटिव है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, कालिया उस नाग, स्टैचू से मुझे कालिया डर नाग लगता वाली है। अगर है, जैसे मान लीजिए भगवान कृष्ण कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, वैसी वो वाली फोटो भी नुकसानदायक नेगेटिव है कृष्ण जी। मैडम स्टैचू का साइज क्या है? है। पता नहीं। मतलब काफी बड़ा आपका हथेली, मतलब अराउंड 4-5 इंच। ज्यादा साइज है तो उसको रोज आप अभिषेक करना है। और दूसरी बात है, श्री चक्र यंत्र रखने में आप रोज कुछ ना कुछ उसको भोग लगाना लगाना है। भोग कुछ ना कुछ, दूध, एक वो फल, से हम कुछ वाटर। करते हैं, मतलब मैं अगर अगर आप कोई रखा तो भोग नहीं लग। चक्र, श्री चक्र यंत्र, मतलब एक अगर सब यंत्र रखा हुआ है तो उसको भी भोग लगाना कुछ ना कुछ रखना है। पानी, एक टम्बलर में पानी रखिए, दूध, कुछ ना कुछ। है। और मैडम अगर एक बात नेगेटिव एक बात तो मुझे बताइए, आपको ऐसा क्यों फील हुआ कि वो मूर्ति जो है नेगेटिव आपको दिख रही है? ऐसा क्या आपको लगा? पता है, मुझे फील ऐसा मुझे फील होता है एक्चुअली। कुछ कुछ चीजें फील हो जाती है तो मुझे उस मूर्ति में फील होता है, और मुझे किसी में नहीं फील होता। पता नहीं, उस पर्टिकुलर मूर्ति मैडम में, आप कृष्ण सिंपल जी एक की काम मूर्ति। करो, उस मूर्ति को लो और गंगा जल में नहा ला दो और फिर वापस रखो और देखो। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ पे रख के आएंगे, मुझे इससे डर लगता है। तो वो बोलते नहीं तेरा मैडम, आप उसको बहम है। अपने घर पे गंगा जल से धोकर वापस रखो फिर देखो। हम्म। सर मंदिरों में ना आजकल जैसे मैंने देखा है कि लोग ना क्या जैसे आपका वो भी वो फोटो सैरामिक लो, की क्या मूर्ति अभी बहुत आप वो रखते हैं। सबको, जो मूर्ति जिसकी आप बात कर रहे हो, क्या अभी आप दिखा सकते हो? अभी तो वो मंदिर वाले रूम में है सर। अभी तो डिस्कशन मैडम इतनी वो हो रही है कि मुझे अभी से डर सा लगने लगा। दिखाइए। मैडम ऐसा कुछ नहीं है, आप एक काम करो, 2 मिनट कैमरा बंद करो, वहां से मूर्ति जाओ उठा के ले आओ और सबको दिखाओ। नहीं, मैं ग्रुप पे फोटो शेयर कर दूंगी इसकी। सर चलो कहते हैं कोई बात धूप नहीं, में भी आपकी रख मर्जी। सकते हैं थोड़ी देर, उससे भी एनर्जी अच्छी हो जाती है। ओके। गंगा मैडम जल सच से में, आप वो कर लीजिए, आपका या फिर एक आप एक बात थोड़ी देर बताओ, भगवान आपका जो आपको लग रहा है। मंदिर, एक मिनट मैडम, आपका मंदिर है कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट में ही है सर, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है। मेरे घर में मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट की साइड ही नेगेटिविटी फील होती है। क्योंकि मैंने ना एनर्जी भी चेक की है, तो मुझे नॉर्थ ईस्ट में लगता है कि कुछ गड़बड़ है, और वहां पे से दीवारों में क्रैक वगैरह का भी सीन है। तो या तो वहां पे जियो वेव्स है, नहीं तो उस साइड में ना एक्चुअली टेलीफोन के टावर्स भी लगे हुए हैं मार्केट में थोड़ी सी दूर। तो हो सकता है उसकी एनर्जी की वजह से वो एरिया इफेक्ट होता हो, कुछ गड़बड़ मतलब मेरे को उस साइड फील होती है कि वहां हो सकती है। बाकी पता नहीं सर, अभी कुछ इतना नहीं समझ में आता, लेकिन मैंने नारियल से चेक की थी एनर्जी,
तो नारियल से एनर्जी सारी ठीक थी, बस वही वैसे ही सेम था, वो साउथ वेस्ट में भारी हो गया था, नॉर्थ ईस्ट में हल्का था। सेम जैसे होता है एक्चुअल में वैसे ही उसका सीन आया था, लेकिन वो नारियल खराब हो गया, ये चीज मैंने देखी। चलो मैडम, आप वो फोटो ग्रुप में शेयर कर देना, फिर देखते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे मंदिर में जो हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा जो भी बुक होती है, या जो मूर्तियां पुरानी है खंडित हो जाती है, लोग उसे पेड़ों के नीचे रख देते हैं या कहीं भी रख देते हैं सर, तो वो सर कितना सही है, कहाँ रखनी चाहिए? कई लोग वो यमुना जी के बाहर डाल देते हैं, ऊपर से फेंक देते हैं। सर वो सही है या क्या करना चाहिए उन चीजों का, जैसे वो पुरानी हो जाती है बुक्स वगैरह? मतलब यहाँ पर तो अगर हम खुद सोच समझ के अपने दिमाग का यूज करके डिसीजन ले तो ज्यादा अच्छा हो। सर क्योंकि इसमें ना काफी लोग कहते भी हैं, क्योंकि जो लोग मंदिर में रख के आते हैं ना, तो वे डस्टबिन में डालते हैं। और तो कई लोगों ने कहा कि आप इसे अग्नि में भी कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि होती है पवित्र, है ना। और अगर आपकी कोई फोटो है तो आप उस स्वरूप को निकाल के आप अग्नि में कर दो, क्योंकि अग्नि में ही तो जा रही है और अग्नि तो पवित्र है। अगर हम नदी में भी फेंकेंगे तो वे भी तो सही नहीं है ना, हाँ वो जैसे फूल फेंकना माला सही ही है, डाल वही देते मेरा हैं। क्वेश्चन था। कि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, फूल माला भी होती है तो उसे एक साथ जला देती हूँ। अच्छा, जैसे ये बुक और वगैरह होती है मंदिर में हनुमान अगर चालीसा, आप ये सब रखोगे आप। या किसी पेड़ पर ना, तो वे क्या करेंगे, इकट्ठा कूड़ों के साथ इकट्ठे करके डस्टबिन में डालेंगे, तो उससे तो वे निरादर ही होगा ना। उस स्वरूप की हमने पूजा की और आज वही डस्टबिन में जा रहा है, तो वे एनर्जी अच्छी नहीं होगी। तो अग्नि में आप घर पर कुछ भी ऐसा करके कागज से कोई बाहर तसले में या इस तरह से कर सकते हो तो उसे। वही रहेगा, उसको अग्निदेव में हम्म उसको सबको एक बार में करके चला दो। मेरे जितने भी सर्कल में है सब क्या ऐसे ही भगवान करते की हैं। फोटो अग्नि में जलाई जा सकती है? क्यों नहीं जलाई जा सकती, आप ये बताओ। अग्नि में जब आप हवन करते हो, है ना, मैं उसमें फोटो की हम बात कर रहा सामग्री हूँ। डालते हैं, भगवान तो हम क्या भगवान कहते हैं, के मंत्रों स्वरूप। का नहीं उच्चारण भी तो नहीं, करते हैं। मैं जो अग्नि कह रहा तो हूँ वो तो पवित्र है। सुनिए। क्या मैम इससे अच्छा हनुमान एक जी की गमले के फोटो अंदर आप मिट्टी में वो या करते जाइए। शिव जी की फोटो, क्या हनुमान जी की, शिव जी की, या किसी भी कृष्ण जी की या किसी भी देवता की फोटो को आप अग्नि में जला देंगे? नहीं नहीं, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिए बहन जी। गलत है, हैं? गलत है सर। सुनिए मेरी यार बात, आप यदि ऐसी कोई बात होती है तो आपको करना क्या, आप ये सुनिए। तुलसी का कोई बड़ा पौधा हो, उस पौधे के नीचे गड्ढा खोदिए और वो तुलसी जी के नीचे हाँ, उसको रख दीजिए मिट्टी आप। के अंदर उस आप फोटो को कर उसमें सकते डाल हो। दीजिए। अगर किसी भी स्वरूप को, अब आप जैसे हवन की बात कर रहे हैं ना, तो बहन जी ये समझिए, मैं स्वयं पंडित हूँ और मेरे यहाँ पुश्तैनी 5वीं पीढ़ी हूँ मैं, जो ज्योतिष का काम कर रहा हूँ और कर्मकांड कर रहा हूँ। 5 पीढ़ी मतलब मेरे यहाँ 500 सालों से ये काम हो रहा है। मंदिर के महंत है मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी भी महंत है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो आप हवन की बात कर रहे हैं ना वो समझिएगा। हवन के लिए तो मैडम वो होता है कि हम जब हवन करते हैं ना मंत्रोच्चार, तो उस मंत्रोच्चार के बाद जो जो हम लोग साकल्य डालते हैं, वो मंत्रोच्चार के साथ वो स्वाहा के साथ डाला जाता है। और स्वाहा के साथ इसलिए इसलिए डाला जाता है कि जो पेड़ा मिठाई प्रसाद जो चढ़ता है ना, लड्डू बर्फी, वो सारे तो जजमान और पंडित जी अपने पास ले जाते हैं, लेकिन भगवान का मुख्य भोजन वही है। इसलिए आप कभी भी देखिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, तर्जनी उंगली को बाहर किया जाता है उसमें। और जब आप ये डालती है ना, तो शायद आपने हवन किया हो, तो शायद हर बार आपने ध्यान न दिया हो। जब भी आप हवन करें और मान लीजिए आपने एक आहुति डाली, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, उसके बाद में इदम इंद्राय इदम नमम के नाम की एक अलग से पात्र होता है। उस पात्र में वो घी की, उस तुरुआ की एक घी की एक बूंद टपकाई जाती है उस जल के अंदर में। जी। आप समझ रही हैं? तो ये होता है। आप अग्नि में तो आप कभी फूल अग्नि में जलाइए ही मत बहन जी, बहुत बड़ा दोष लगेगा। आप समझिए, दोस्त लगेगा। आप जिससे पूजा कर रही है, आप पूजा कर रही है, वो माला आपने भगवान को पहनाई और उसको आपने जला दिया। चलिए मैं ध्यान रखूंगी, मेरी मिट्टी बातें में भी बुरी कर लगी? सकती हूँ। नहीं नहीं, ये मेरी भी एक बातें बुरी अच्छा लगी है तो मैं सर। माफी चाहता हूँ। देखिए, मेरी बातें बुरी नहीं लगी हो तो ठीक मैं है, माफी जहाँ चाहता हूँ, मुझे लेकिन देखिए, आपने भी करेक्ट किया, मार्गदर्शन इसका अच्छा उपाय तो मार्गदर्शन मिट्टी करना। पे है। क्योंकि देखिए, मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ, इसलिए इसीलिए सनातन धर्म को लेकर के मार्गदर्शन करना मेरा काम है। इसलिए मैंने आपको सीधा मार्गदर्शन किया। आप किसी भी प्रकार की, जैसे जो खंडित मूर्तियां हो जाती है, जैसे खंडित मूर्तियों पे हम बात कर रहे थे, तो आप बिल्कुल उसको आप नदी में बहा दीजिए। इसलिए नदी में बहा दीजिए क्योंकि उन खंडित मूर्तियों का और कोई स्थान नहीं है। आप नदी में जैसे आप गणेश जी बैठाते हैं, आप दुर्गा माँ की प्रतिमा बैठाते हैं, काली माँ की प्रतिमा बंगाल में बैठती है, तो एक 11 दिन 9 दिन नवरात्रि के 9 दिन के बाद आपको उनको विसर्जन करना ही है। आप तो नदी में विसर्जन करेंगे ही करेंगे। क्योंकि देखिए, देश काल परिस्थिति के साथ साथ इसमें भाव और भक्ति
धारणम करोति ता धर्म। अरे मेरा कैमरा बंद है क्या? मैं ध्यान ही नहीं दिया इतने देर से, माफी चाहता हूँ, मेरा कैमरा बंद था। तो धारणम करोति ता धर्म, धर्म धारण करने की चीज है, दिखावे की नहीं है, लेकिन आप सही तरीके से धारण कीजिए। अभी जैसे सर वो रत्न के बारे में बता दिए, देखिए मेरे किसी हाथ में कोई अंगूठी नहीं है, सिर्फ एक सोने की एक अंगूठी और गले में एक सोने की चैन और एक तो जनेऊ पहना हूं मैं सिर्फ। तो ये आवश्यक नहीं है कि हम रत्न पहन ले, बड़े बड़े रुद्राक्ष पहन ले तो ही ये सारी चीजें। आपका आप आपकी भावनाएं जितनी पवित्र होगी, कोई कोई नेगेटिविटी, कोई बाहरी हवा, कोई बाहरी तत्व, कोई आपका बाल नहीं बांका बिगाड़ सकती, कोई आपका बाल बांका नहीं करेगी। आप भावनाएं शुद्ध रखिए बस। धर्म के प्रति आप भावनाएं जितनी शुद्ध रखोगे, आप उतने पॉजिटिव। तो सर वो बुक्स का क्या करना चाहिए, जो हनुमान चालीसा टाइप मतलब छोटी छोटी बुक्स होती हैं? ही प्रबंध है। हनुमान चालीसा की मूर्ति आप मंदिर में दे दीजिए, बाकी मूर्ति हनुमान जी नहीं के है, मंदिर। जो छोटी छोटी बुक्स होती हैं हनुमान चालीसा दुर्गा। हाँ मैं वो बुक्स नहीं है मैडम, वो ग्रंथ है, वो ग्रंथ है, वो किताबें, वो छोटी बुक्स छोटी नहीं। वाली वो। हाँ, जो हनुमान चालीसा के जितने ग्रंथ है आपके पास, वो आप किसी मंदिर में देके आ जाइए, मंदिर में जो भक्त बैठेंगे वो पढ़ के उसका लाभ लेंगे। और वो कोई जैसे ना कोई खराब मंदिर हो में जाती है ना कई बार, घी खराब वगैरह कोई लग। आप, हाँ तो मैंने आपको बताया ना, गड्ढा कीजिए और तुलसी के पौधे को उसे अंदर कर दीजिए, सबसे बड़ी उपाय। वो अपने आप गल जाएंगे, वो अपने आप गल जाएगी, सबसे बड़ी उपाय। और रही बात नदियों की, कि नदियां पवित्र नहीं है, नदियों से पवित्र कोई चीज ही नहीं है। आप और हम नदियों के किनारे जाते हैं, हमने देखा नदियों में इतनी गंदगी है, और वही पानी फिल्टर होकर के आप और हम पी रहे हैं। अगर वो पानी फिल्टर ना होगा तो आप और हम तो पी नहीं पाएंगे। तो ये हेलो, सारी चीजें प्रक्रिया है, रिसाइकल होती रहती है। ये नदी में प्रवाह करने का सिस्टम हजारों सालों से चला आ रहा है। ये कोई आजकल का खेल नहीं है कि बात हो ही नहीं। और जल में कोई मल नहीं होता है, नदियों से ज्यादा तो कोई पवित्र है ही नहीं। नदी और समुद्र ये तो सिस्टम सुबह से जब से शुरू हुआ है उसी टाइम से ही ये और सिस्टम। देखिए, आप और हम तो उस देश में रहते हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां नदी, पहाड़, पौधे, पर्वत, झरने, सांप, बिच्छू तक को पूज रहे हैं हम। सांप कौन है? बोले अरे नाग देवता आ गए, शिव जी के गले में विराजमान है। नाग दिख गया तो हम सांप की पूजा कर लेते हैं, कौवा दिख गया तो हम पितृ मान के पितरों की पूजा कर लिया आपने। आपको बंदर दिख गया तो आप हाथ जोड़ लिया, अरे हनुमान जी का स्वरूप होगा। आपको चूहा दिख गया तो आप हाथ जोड़ लिया, गणेश जी का स्वरूप होगा। तो आप और हम तो वही पहाड़ और पर्वतों को पूजते आ रहे हैं, जी नदियों को पूजते आ रहे हैं। आप समाज में देखिए, लोग आजकल तो, एक समाज विशेष है, मैं बोलूंगा नहीं, हिंदू धर्म का ये किस्सा है, वो आजकल नालों की पूजा करने लगा है। नालों में पूजा होती है, जो गंदा नाला, बोले क्यों? उनके किसी धर्मगुरु ने कह दिया, तो वो नाले की पूजा कर रहे हैं, आरती हो रही है। तो हम तो ऐसे ऐसे देश में निवास कर रहे हैं जहाँ पहाड़, पौधे, बिच्छू, सांप की पूजा हो रही है, तो ये तो नदियां हैं जी, जिसके भरोसे आप और हम जी रहे हैं। तो बस धर्म है, सही मानिए, सब अच्छा है, बस भावना शुद्ध रखिए, पवित्र मन से कीजिए, सब अच्छा है, कुछ गलत नहीं होता है। हाँ, लेकिन किसी भी भगवान की फोटो को, फूल को, पुष्प को, किसी भी प्रकार की कोई चीजें हो, मेरा बहुत सविनय हाथ जोड़ के निवेदन है, जलाइए मत। जलाने से आपको नुकसान होगा, बुक भी है, जलाना नहीं है, इसमें मंत्र भी रहेगा। जलाना नहीं है आपको। चलो, आज का सेशन थोड़ा सा सिर्फ 1 घंटे का था, 2 घंटे का हो गया, तो आज हम सेशन को अब हम यहीं एंड करेंगे। सर इसकी रिकॉर्डिंग दे देना, मिलेगी? मैडम जब आप लाइव क्लास में हो फिर रिकॉर्डिंग क्या करनी है? हाँ, कुछ चीजें नोट करनी थी सर इसलिए। मैडम मैं कभी भी अपने कोर्स में किसी भी को ये नहीं कहता कि कॉपी में नोट करो। जो सीधा दिमाग के अंदर, जो दिमाग में रहेगा वो सारी जिंदगी आपके काम आएगा, और जो कॉपी में लिख दिया तो आप हर बार कॉपी ढूंढते रहोगे। सही है सर, वो भी। ठीक है जी, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है जी, सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि। राधे राधे शुभ सर। रात्रि सर। राधे 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 सर। ये क्लास डेली होगी सर अभी? सर आप मेरे को फोन कर लेना, टेंशन क्यों ले रहे हो सर? ठीक है सर, सर जी। ओके जी, सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि, जय श्री राम।